एपिसोड 161। अनिका ने जब समायरा के हाथ में फ्लावर पॉट देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने डर से अपने चेहरे को ढक लिया। तभी कोई अनिका को पकड़ता है और उसे लेकर घूम जाता है। अनिका भी डर से उस शख्स पर अपनी पकड़ कस देती है। थोड़ी देर बाद जब अनिका को दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोल दी और अपना सिर उठाकर देखा तो नीली आंखें दो काली गहरी आंखों से मिल गई। ऋषभ पूरी तरह उसे अपने सीने में छिपाए खड़ा था। उसकी पीठ समायरा की तरफ थी। वो फ्लावर पॉट ऋषभ की पीठ से टकराकर नीचे फर्श पर टूटा हुआ पड़ा था। ऋषभ का फेस हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था। अनिका ने फर्श पर पड़े टूटे हुए फ्लावर पॉट के टुकड़े देखती है। फिर उसने ऋषभ को देखकर धीरे से कहा, आप। इतना बोल वो फिर ऋषभ के सीने में दुबक गई। ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। देखते देखते ही ऋषभ का एक्सप्रेशनलेस चेहरा काला पड़ गया। वहीं वहां मौजूद एम्प्लॉइज के साथ साथ समायरा भी हैरानी से ऋषभ और अनिका को देख रही थी। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका खड़ूस बॉस एक लड़की की अपने सीने में छिपाए खड़ा है, जो अपने आसपास लड़कियों के साय तक को नहीं भटकने देता। माही, अभिनव, रुद्र भी वहां थे और वो गुस्से से समायरा को घूर रहे थे। वो लोग अभी वहां आए थे और जब ऋषभ ने समायरा के हाथ में फ्लावर पॉट देखा तो ऋषभ बिना देरी किए अनिक की तरफ भाग पड़ा और वक्त रहते अनिक को लेकर पलट गया। ऋषभ को एक सेकंड की भी देर हो जाती तो वो फ्लावर पॉट सीधा अनिका के फेस पर लगता। ऋषभ ने अनिका को खुद से दूर करके उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, जान, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? ऋषभ की बात सुनकर अनिका अपना सिर उठाकर ऋषभ को देखती है, जिसकी आंखें में अनिका के लिए कंसर्न साफ देखा जा सकता था। अनिका ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, आप आ गए थे ना, आपके होते मुझे क्या हो सकता है? ऋषभ ने अनिका को अपने गले से लगा लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। अनिका ने ऋषभ की पीठ से अपने हाथ बांध दिए। वहीं ऋषभ के मुंह से किसी लड़की के लिए जान सुन माही, अभिनव और रुद्र के अलावा वहां मौजूद हर शख्स के आंखें बड़ी हो गई। उन्हें अभी तक इतना तो समझ आ गया था कि हो ना तो ऋषभ के लिए अनिका बेहद खास इंसान है, तभी तो ऋषभ ने अनिका को लगने वाली चोट अपने ऊपर ले ली। ऋषभ ने अपनी आंखों से माही को इशारा किया। माही जी कब से ऋषभ के इशारे का इंतजार कर रही थी। वो बिना देरी किए समायरा के पास गई और उसके हाथ पकड़कर उसकी कमर से लगा दिए। माही ने इतनी कसकर समायरा के हाथ पकड़े कि उसकी एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसकी चीख सुन अनिका ऋषभ से अलग होकर समायरा को देखने लगती है, जो घुटनों के बल फर्श पर बैठी थी। समायरा ने जल्दी से कहा, सर, जब मैं आपके केबिन में गई थी तो ये लड़की। तभी ऋषभ बीच में अनिका की कमर पर हाथ रखते हुए सर्द आवाज में, मिसेज अनिका ऋषभ सिंह बोलकर ऋषभ सिर टेढ़ा करके समायरा को बुरी तरह घूरता है। ऋषभ की बात सुन वहां मौजूद एम्प्लॉइज और समायरा को जोर का झटका लगता है, ये जानकर कि उनके डेविल बॉस ने शादी कर ली है। वहीं समायरा के तो पसीने छूटने लगते हैं। तभी अनिका ने ऋषभ की बाजू पकड़कर उसकी शर्ट का कोना खींचते हुए मासूमियत से बोली, डेमन, आपको पता, जब मैं आपकी चेयर पर बैठी थी तो ये कह रही थी मेरी इस चेयर पर बैठने की मेरी औकात नहीं है। अब आप ही बताइए, चेयर पर बैठने के लिए कब से औकात की जरूर पड़ने लगी? चेयर पर बैठना ही तो था, जाओ और बैठ जाओ, इसने कौन सी जंग लड़ने वाली बात थी? बोलकर अनिका हंसने लगी। वहीं ऋषभ अनिका की बात सुनकर जानलेवा नजरों से समायरा को घूरता है। ऋषभ कातिल नजरों को अपने ऊपर महसूस कर समायरा डर से कांपने लगी। उसने अपने मुंह में आया पानी गटकते हुए कहा, सो सॉरी सर, वो मुझे पता। शट अप, ऋषभ ने बीच में गुस्से से कहा। ऋषभ समायरा को घूरते हुए, इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, क्योंकि जिस लड़की को तुमने चोट पहुंचाने की कोशिश की है उस लड़की में ऋषभ सिंह की जान बसती है। ऋषभ की बात सुनकर अनिका अपना सिर उठाकर ऋषभ को देखने लगती है। उसकी नजर ऋषभ पर ठहर सी जाती है। उसका ध्यान तब टूटा जब ऋषभ ने उसे देखकर कहा, जान, स्लैप हर। अनिका हंसते हुए, अरे मैं ऑलरेडी 2 मार चुकी, जानने दीजिए इसे। ऋषभ अनिका को घूरते हुए, जो कहा है वो करो, जाओ और उसे उसकी गलती की सजा दो। अनिका मासूमियत से, पर मैं कैसे मार सकती हूँ? अनिका की बात सुनकर अभिनव अनिका को ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो, जो मुझे मारे थे वो क्या था? वो तो अथर्व वहां नहीं था, वरना वो भी अनिका को ऐसे देखता जैसे अभी अभिनव देख रहा था। ऋषभ अनिका को देखकर सीरियस टोन में, तुम जाती हो या नहीं? जाती हूँ बोलकर अनिका समायरा की तरफ जाकर बड़बड़ाई, ये आदमी मुझे पाप करवा कर ही मानेगा। वहीं ऋषभ ने घूर कर सबको देखा तो वहां खड़े सब लोग एक सेकंड में गायब होकर अपने अपने काम में लग गए। अब वहां सिर्फ ऋषभ, अनिका, रुद्र, अभिनव, माही और समायरा थे। तभी अनिका, जो समायरा की तरफ जा रही थी, उसे ना जाने क्या हुआ, वो बीच में वहीं फर्श पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आया अनिका अचानक रोने क्यों लगी। वहीं ऋषभ ने ये देखा तो उसकी आंखें दर्द हो गई। ऋषभ अनिका के पास जाता है और उसके पास पंजों के बल बैठकर सर्द आवाज में बोला, व्हाट हैपन, तुम रो क्यों रही हो? बोलकर उसने अनिका की आंखों से टपक रहे आंसुओं को साफ कर दिया। अनिका रोते हुए, मेरे तो भागे फूट गए, कैसा पति मिला है जिसका पहले से ही बाहर लफड़ा चल रहा है? व्हाट लफड़ा? ऋषभ के मुंह से एकाएक निकला जब उसने अनिका की बात सुनी। तभी अनिका एक बार फिर, जब बाहर ही प्रेम प्रसार चल रहा था तो मुझे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की?
ऋषभ आई रोल करते हुए, अब ये प्रेम प्रसार क्या होता है? ये देखो, इस आदमी को इसकी बाहर इश्कबाजी चल रही है और इन्हें ये नहीं पता प्रेम प्रसार क्या होता है। वॉट नॉनसेंस अनिका, तुम क्या बकवास किए जा रही हो? लफड़ा, प्रेम प्रसार, इश्कबाजी, ये सब क्या है? ऋषभ ने चिढ़कर कहा। अनिका रोते हुए, गर्लफ्रेंड, जब आपकी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? वॉट गर्लफ्रेंड? इस बार ऋषभ के साथ साथ रुद्र अभिनव माही के मुंह से भी एकाएक निकला। ऋषभ ने अजीब नजरों से अनिका को देखा, मतलब उसकी कोई गर्लफ्रेंड है और उसे ही नहीं पता। अनिका सुबकते हुए, बोलिए ना अब, जब आपकी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी तो आपने मुझे शादी क्यों की? शट अप अनिका, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जो हो वो सिर्फ तुम हो। और तुमसे किसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड है? ऋषभ ने दांत पिसते हुए कहा। अनिका ऋषभ को टुकुर टुकुर देखते हुए, सच में आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? ऋषभ ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा तो अनिका जल्दी से बोली, वो इसने कहा था मुझसे कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है। बोलकर अनिका ने समायरा की तरफ इशारा किया। ऋषभ ने गर्दन टेढ़ी करके जानलेवा नजरों से समायरा को घूरा। समायरा की सांसें उसके गले में अटक गई। उसने हकलाते हुए कहा, सो सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। अनिका ने कहा, ओ इसका मतलब ये झूठ बोल रही थी, ये आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अचानक ही अनिका जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए भी उसकी आंखों में आंसू थे। रुद्र अभिनव माही हैरानी से अनिका को देख रहे थे, जो थोड़ी देर पहले रो रही थी और अब हंस रही थी। और समायरा को अनिका की कही बात याद आई। देखो, मुझे ना मूड स्विंग्स का बड़ा सीरियस इश्यू है, पर ऋषभ के चेहरे पर ऐसे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके लिए ये रोज का था। फिलहाल वो अनिका को बुरी तरह घूर रहा था। अनिका जो हंस रही थी, उसकी नजर जब ऋषभ के चेहरे पर पड़ी तो उसकी हंसी एक पल में आबरा का डबरा गीली गीली छू हो गई। अनिका अपनी आंखों में आए आंसुओं को झटकते हुए, ले, मैंने ऐसे ही अपने कीमती आंसू बहा दिए। ये तो आपकी जेफ है ही नहीं। बोलकर अनिका ऋषभ को आंखें टिमटिमाते हुए देखती है। ऋषभ झल्लाते हुए, वॉट ले, हाँ तुमसे कोई कुछ भी कहेगा तो तुम उसकी बात का विश्वास कर लोगी? कहते हुए ऋषभ ने अनिका को घूर कर देखा। ये लड़की उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे लेती है? क्या इसे पता नहीं ऋषभ सिंह इस पूरी दुनिया सिर्फ एक लड़की के पीछे पागल है और वो खुद अनिका है। अनिका मासूम सी शकल बनाकर प्यारी सी आवाज में बोली, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है, मैं मासूम हूं ना, इसलिए किसी की भी बातों में आ जाती हूं। बोलकर अनिका खड़ी हो गई, क्योंकि ऋषभ उसे बुरी तरह घूर रहा था, जैसे कहा रहा हो, मासूम और तुम। ऋषभ खड़े होते हुए, अब जाओ और जो कहा था वो करो। क्या कहा था? अनिका ने कंफ्यूज होकर पूछा। ऋषभ सर्द आवाज में, गो एंड स्लैप दैट गर्ल फॉर हर मिस्टेक। अनिका धीरे से, पर मैं कैसे आपकी गर्ल? जस्ट शट अप अनिका, इस लड़की की औकात मेरे सामने खड़े होने तक की नहीं है और तुम इसे मेरी गर्लफ्रेंड कह रही हो? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे लिए जो हो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, ना तुमसे पहले कोई थी ना तुम्हारे बाद कोई होगी। ऋषभ ने अनिका को घूरते हुए बेहद सर्द आवाज में कहा। ऋषभ अनिका को देखता है, जो अपना सिर झुकाए खड़ी थी। ऋषभ ने अनिका के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहा, जान, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं है और मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। बोलकर ऋषभ ने अनिका के फोरहेंड पर किस कर दी। अनिका अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देख रही थी। ऋषभ ने कहा, जाओ और उसे उसकी गलती की सजा दो, उसे भी पता चलना चाहिए उसने किसे हट करने की कोशिश की है। अनिका तिरछी नजरों से समायरा को देखकर, क्यों नहीं, जरूर। बोलकर अनिका समायरा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ऋषभ ने तिरछा मुस्कुराते हुए अनिका को देखा, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। अनिका जो समायरा के सामने खड़ी थी, तभी उसे समायरा की कही बात याद आती है कि समायरा ने कैसे खुद को ऋषभ की गर्लफ्रेंड बताया था। और ये याद आते ही अनिका का पारा हाई हो गया और उसके गुस्से का थर्मामीटर ब्लास्ट हो गया। अनिका ने समायरा को खड़ा किया, उसने अपना दया हाथ घुमाया और एक झन्नाटेदार थप्पड़ समायरा के गाल पर जड़ दिया। समायरा का पूरा जबड़ा हिल गया। वो बेहोशी की हालत में पहुंचती उससे पहले उसने कहा, सॉरी मैम, मुझे गलती हो गई। पर अनिका के अंदर की छिपी पत्नी जाग चुकी थी। उसने समायरा के बाल पकड़कर कहा, ऐसे कैसे माफ कर दूं? तुमने मुझ पर चोरी का इल्जाम गया, उसके लिए भी मैं तुम्हें माफ कर देती। तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया, उसके लिए भी मैं तुम्हें माफ कर देती। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति की झूठी गर्लफ्रेंड बनने की? इसके लिए तो तुम्हारे सारे बाल नोच लूंगी। इससे पहले कि अनिका पूरी तरह समायरा के बालों घोंसला बनाकर चील कुओं को उसमें बिठाती, ऋषभ ने अनिका को की अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? इसने तुम्हारे साथ? अनिका बोली, हाँ, इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया और मुझे चोर भी बोला। अनिका की बात सुन ऋषभ का चेहरा डार्क पड़ गया। उसने समायरा को अपनी कातिल नजरों से बुरी तरह घूरा। ऋषभ के इस तरह घूरने से समायरा ने डर से 2 कदम पीछे ले लिए। उसने हकलाते हुए कहा, सो सॉरी सर, मुझे नहीं पता मैम आपकी वह वाइफ है। ऋषभ बेहद गुस्से में था और इस बार उसकी आंखों में जान से मार देने का जुनून दिख रहा था। अगर समायरा लड़की ना होती तो वो अभी तक उसे जान से मार चुका होता। तभी अभिनव बोला, अगर तुम्हें नहीं पता था अनिका बॉस की वाइफ है तो तुम्हें यह भी नहीं पता किसी के साथ कैसा बिहेव करना है?
रुद्र ने गुस्से से कहा, जब अनिका भाई की चेयर पर बैठी थी तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि वो कौन हो सकती है। भाई की चेयर पर अगर उनके अलावा को बैठा है तो वो भाई के जरूर खास इंसान होगा। समायरा डर से कांपने लगी। ऋषभ डर से वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। उसने अनिका को देखा जो ऋषभ के सीने से लगी उसे घूर रही थी। समायरा को अनिका से जलन हो रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की थोड़ी देर पहले उसने न जाने क्या क्या बोला था वो ऋषभ की वाइफ है और उसकी लेडी बॉस है। और तो और ऋषभ जो लड़कियों से दूर रहता है, जिसने आज तक किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा था, वो अनिका के लिए कितना पजेसिव है। ऋषभ ने अभिनव को देखकर कहा, इसका रेजिग्नेशन लेटर तैयार करो और ये लड़की और इसकी फैमिली कल तक मुझे रोड पर चाहिए। ऋषभ के बोलने की ठीक 2 मिनट बाद समायरा सिंह कॉरपोरेशन के बाहर पड़ी थी। माही अपने हाथ झाड़ते हुए अंदर चली गई। ऋषभ अनिका को अपनी बाहों में उठाए केबिन में आता है और उसे टेबल पर बिठा देता है। तभी अनिका बोली, दानव आपने उसे जॉब से क्यों निकाल दिया? तुम्हें सच में वजह जानने की जरूरत है। ऋषभ ने अनिका को देखकर सर्द आवाज में कहा। शायद उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। अनिका कंफ्यूजन से उसे देखती है। ऋषभ ने अपने हाथ अनिका के अगल बगल टेबल पर रख दिए और उसकी तरफ झुक गया। उसे ऐसा करने से अनिका हल्का पीछे हो गई। ऋषभ ने ये देखा तो उसकी भौहें तन गई। उसने अनिका की बाह पकड़कर उसे खुद से सटा लिया। ऋषभ अनिका के बालों से आने वाली भीनी भीनी खुशबू इनहेल करते हुए सर्द आवाज में, मुझे दूर जाने की कोशिश कर रही हो जान, बोलकर ऋषभ अनिका की गर्दन में चेहरा छिपाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। शायद वो अपने आप को शांत करके की कोशिश कर रहा था। अनिका ऋषभ से दूर होते हुए बोली, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तभी ऋषभ ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर होने से रोक दिया। अनिका गहरी सांस लेकर, व्हाट आर यू डूइंग डेमन? शुश जान, बस थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रहो, मुझे सुकून चाहिए, बोलकर ऋषभ ने पूरी तरह अनिका के बालों में अपना चेहरा छिपा दिया और अनिका की बैक पर हाथ लपेटकर खुद से पूरी तरह सटा लिया। अनिका ने इस बार कुछ नहीं कहा। वो शांति से बैठी रही, पर ऋषभ के इतने करीब होने पर उसकी हालत खराब हो रही थी। उसकी धड़कनें शोर मचाने लगती, जिन्हें ऋषभ ने महसूस किया तो उसने और मजबूती से अनिका को अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद भी जब ऋषभ ने अनिका को नहीं छोड़ा तो अनिका ऋषभ की पीठ पर टैप करते हुए बोली, छोड़िए ना प्लीज, या मुझे क्रश करने मानेंगे। ऋषभ अनिका से अलग होकर उसे देखने लगता है। ऋषभ अनिका के फोरहेंड पर किस करके बोला, अब पूछो क्या पूछ रही थी? यही कि आपने उस लड़की को जॉब से क्यों निकला और उसकी फैमिली की क्या गलती थी? ऋषभ गुस्से से, क्योंकि उसने तुम्हें हर्ट किया और सबसे बड़ी बात उसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। रही बात उसकी फैमिली की तो उसकी फैमिली कोई दूध की धुली नहीं है, इसलिए तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूर नहीं है। ऋषभ की बात सुन अनिका ने कुछ नहीं कहा। ऋषभ एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करता है। उसने अनिका से कहा, वैसे तुम यहाँ कैसे आए? अनिका मुस्कुराते हुए, वो रुद्र लेकर आए, मुझे भी आपका ऑफिस देखना था इसलिए। अनिका टेबल से उतरकर, मुझे ना आपसे कुछ कहना है, हम बोलो, ऋषभ ने चेयर पर बैठते हुए कहा, और उसने अनिका हाथ पकड़कर खींचा तो अनिका सीधा उसकी बाहों में गिरी। अनिका ने घूरकर उसे देखा तो ऋषभ ने कहा, तुम कुछ कह रही थी? अनिका ऋषभ के शर्ट के बटन से खेलते हुए, वो तन्वी को एक जॉब चाहिए थी, तो आप उसे अपनी कंपनी में जॉब दे सकते हैं, उसे काफी अच्छे डिजाइन आते हैं। ऋषभ ने नॉर्मल वे में कहा, तो इसमें मुझसे पूछने वाली कौन सी बात है, उसे कह देना अप्लाई कर दे, जब इंटरव्यू के लिए कॉल आए इंटरव्यू देने आ जाए। अनिका खुश होते हुए, सच में उसे यहाँ जॉब मिल जाएगी। ऋषभ ने अपनी पलकें झपका दी। ऋषभ ने अनिका को देखा जो काफी खुश नजर आ रही थी, जिसे देख ऋषभ के फेस पर स्माइल आ गई। अनिका हमेशा खुश रहे और उसे क्या चाहिए था, हाँ, पर खुशी की वजह सिर्फ ऋषभ होना चाहिए। तभी उसके फेस पर शातिर भाव आ गए। ऋषभ ने अनिका के बाल कान के पीछे करते हुए कहा, वैसे मैं तुम्हारी दूसरी बार हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगता बदले में तुम्हें भी कुछ करना चाहिए? ऋषभ की बात सुनकर अनिका ऋषभ की गोद से खड़ी हो गई। उसने कहा, देखिए मैं पिछली बार की तरह कुछ नहीं करने वाली, कोई किस विस नहीं करूंगी मैं आपको, और आप ऐसा वैसा कुछ सोचना भी मत वरना में। तभी ऋषभ एक आईब्रो उठाकर, वरना क्या हम, बोलकर ऋषभ चेयर से खड़े होकर अनिका की तरफ कदम बढ़ा देता है। ये देख अनिका अपने कदम पीछे लेने लगती है। अनिका अपने कदम पीछे लेते हुए, वरना में, इतना बोल अनिका रुक जाती है क्योंकि उसके पीछे ग्लास वॉल आ गई थी। ऋषभ अपने हाथों से उसे लॉक कर लेता है। ऋषभ ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अब कहाँ जाओगी, बताओ, वरना क्या करोगी तुम? अनिक मासूम सी शकल बनाकर, ये आप ठीक नहीं कर रहे, हर बार हेल्प के बदले आपको रिश्वत चाहिए होती है। मैं ना आंटी को बताऊंगी, आप मुझे तंग करते हो। अनिका ने ऐसे कहा जैसे ऋषभ को छोटा बच्चा हो जिसकी शिकायत वो उसकी मां से करेगी। ऋषभ अनिका की तरफ झुककर, आई डोंट केयर, जिसे बताना है बता देना, और क्या गलत बोल दिया मैंने? अब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, उसके बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए ना स्वीट हार्ट। पता नहीं इस तन्वी के चक्कर में ये आदमी मेरा कितना फायदा उठाएगा। पहली बार कोई अनिका पर भरी पड़ रहा है। सोचते हुए अनिका ने चिढ़कर कहा, क्या चाहिए आपको?
ऋषभ अपने अंगूठे से अनिका का होठ रब करते हुए सिडिक्टिव वॉइस, जानम समझा करो, जानम समझा करो। ऋषभ इस हरकत से अनिका की आंखें बड़ी हो गई। वो शॉक्ड होकर ऋषभ को देखती है। अनिका ऋषभ का हाथ हटाकर वहां से जाने की कोशिश करने लगती है, पर ऋषभ उसे पकड़ लेता है। अनिका अपनी पलकें झुकाते हुए, प्लीज जाने दीजिए। ऋषभ आंखों में शरारत लिए, कितनी प्यारी लगती हो मुझसे शर्माते हुए। तुम तो इतने में ही डर गई, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, बोलकर ऋषभ ने अनिका की नोच पर किस कर दी। अब तो अनिका का चेहरा गुलाबी हो गया। उसने ऋषभ को देखकर कहा, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, इसका बदला मैं आपसे जरूर लूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। ऋषभ टेढ़ा मुस्कुराते हुए, ओके बेबी लेट्स सी, अब मुझे मेरा गिफ्ट दो, बोलकर ऋषभ ने अनिका की कमर पर हाथ रख दिया। अनिका हकलाते हुए, को कौन सा गिफ्ट? ऋषभ अनिका की तरफ झुकते हुए, एक काम करता हूं, मैं खुद ले लेता हूं। अनिका हड़बड़ाते हुए, आप मुझे ये डरने के लिए कर रहे ना? आपको क्या लगता है मैं आपकी एक किस से डर जाऊंगी? ऋषभ अनिका को छेड़ते हुए, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें एक किस करके छोड़ दूंगा, बोलकर ऋषभ अनिका को देखता है जिसके नाक और गाल उसकी बात सुनकर लाल हो गए थे। वो अपना सिर झुकाकर ब्लश करने लगती है। ऋषभ को इस तरह ब्लश करता देख ऋषभ के होठों के किनारे तिरछे हो गए। उसने अनिका की कमर पर पकड़ कसते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपा देता। तभी उसके कान में अनिका के सिसकने की आवाज आई। ऋषभ ने अनिका की गर्दन से चेहरा निकालकर उसे देखा, जिसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी। ऋषभ ने ये देखा तो उसकी आंखें सर्द हो गई। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बीच ली। ऋषभ ने सर्द आवाज में कहा, इन आंसुओं की कोई वजह अनिका, बोलकर उसने अनिका की कमर को मजबूती से पकड़ लिया। आहा दर्द हो रहा है, अनिका ने सुबकते हुए कहा। उसकी आंख से आंसू की बूंद लुढ़क कर उसके गाल पर आ गई। दर्द? कहाँ हो रहा दर्द? तुम ठीक तो हो ना? ऋषभ ने अनिका के गाल पर हाथ रखकर परेशान होते हुए कहा। अनिका रुंधे गले से, कमर कमर पर, बोलकर उसने अपनी कमर की तरफ इशारा किया जिस पर ऋषभ ने अपना हाथ रखा हुआ। ऋषभ ने जल्दी से उसकी कमर से हाथ हटा दिया। ऋषभ ने अनिका की कमर के उस साइड हाथ रखा हुआ था जहां उसे चोट लगी थी जब समायरा ने उसे धक्का दिया था और वो टेबल से टकरा गई थी। कमर पर क्या हुआ, कैसे लगी, बोलकर ऋषभ ने अनिका शर्ट को ऊपर उठाना चाहा कि अनिका ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे आप? अनिका ने आंखें बड़ी करके कहा। कहने को उसकी आंखों अभी भी आंसू थे। ऋषभ ने उसे घूर कर देखा। ऋषभ ने अनिका को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर टेबल की तरफ बढ़ा गया। ऋषभ ने अनिका को टेबल पर बिठाते हुए कहा, चुपचाप बैठी रहो समझी। ऋषभ ने अनिका की चोट देखने के लिए उसकी शर्ट की तरफ हाथ बढ़ाया, पर अनिका ने दोबारा उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। ऋषभ गुस्से से, दिख रहा है मुझे, और तुमसे क्या कहा, चुपचाप बैठी रहो, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता? अनिका ऋषभ को देखने लगती। ऋषभ की खुद पर घूरती नजर देख उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया और जल्दी से ऋषभ का हाथ छोड़ दिया। ऋषभ ने अनिका की शर्ट थोड़ी सी कमर से ऊपर उठाई और वो अनिका की कमर को देखने लगा। वहां सूजन आ गई थी, जिसे ऋषभ ने देखा तो उसके हाथ की मुट्ठी कस गई। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? अनिका, कैसे लगी तुम्हें ये चोट? तुमसे कितनी बार कहा है ध्यान रखा करो अपना, लेकिन तुम्हें हमेशा उछल खुद करनी होती है। अपना ध्यान रखना कब सीखोगी तुम? ऋषभ ने हल्के गुस्से से कहा। उसने अपने फोन उठाया और किसी को मैसेज टाइप कर दिया। ऋषभ ने अनिका को देखा जिसका निचला होठ बाहर निकला हुआ था। ऋषभ ने उसे घूरते हुए कहा, अब रोई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर अनिका तो अनिका ही थी। ऋषभ की कहने की देर थी, उसका वर्जन 2.0 शुरू हो गया। वो जोर जोर से रोने लगी जैसे ऋषभ ने उसे जान से मारने की धमकी दे दी हो। वहीं ऋषभ ने अपनी कमर पर दोनों हाथों को रखकर अपना चेहरा हल्का ऊपर कर दिया, जैसे वो भगवान से अनिका की शिकायत कर रहा हो कि अपने मेरी लाइफ में ये कैसा नमूना भेज दिया है। और आप क्या कर रहे हो ऋषभ बाबू? अपनी जान की शिकायत भगवान जी से कर रहे हो? वेरी बैड। हाँ, आप भूल रहे कि इसी नमूने के पीछे आप पागल हैं जिसे बड़े शौक से आपने अपने गले लगाया था। अनअम्यूज्ड। खैर, ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और अनिका को देखकर बोला, चुप, रोना बंद करो, अब नहीं डांटूंगा, बोलकर उसने अनिका के आंसुओं को साफ कर दिया। अनिका अपनी नाक मुंह सिकोड़ते हुए, एक तो मुझे मेरी गलती के बगैर डांटा और अब रोने भी नहीं दे रहे थे, ये मेरे साथ सरासर नाइंसाफी है, कहते हुए अनिका और जोर जोर से रोने लगी। हाँ, वो बात अलग थी कि इस बार उसकी आंख से एक बूंद आंसू तक नहीं बह रहा था। ऋषभ अनिका के गाल पर हाथ रखते हुए, स्टॉप क्राइंग अनिका, पहले रोना बंद करो। अनिका ऋषभ का हाथ झटकते हुए, हाँ ये बढ़िया है आपका, पहले बिना गलती के डांटो फिर रोने भी ना दो, ये तो वही बात हुई, चट भी तेरी और पट भी तेरी, बोलकर अनिका ऋषभ को देखती है तो उसकी आंखें फेल जाती है। ऋषभ एकटक अपने उस हाथ को घूर रहा था जिसे अभी अभी अनिका ने अपने गाल से झटका था। ऋषभ ने गर्दन टेढ़ी करके अनिका घूरा। अनिका, जिसकी शकल पहले ही रोने वाली थी, उसे देखकर अब ऐसा लग रहा था जिसे वो अभी फर्श पर लौटपोट होकर रोने लगेगी। अनिका की जैसे ही कुछ समझ आया तो उसने जल्दी से ऋषभ का हाथ पकड़कर वापस अपने गाल पर रख दिया और ऐसा होते ही ऋषभ जो अनिका को घूर रहा था वो वापस से उसे देखने लगा।
ऋषभ को नॉर्मल होता देख अनिका ने वापस अपनी पोजीशन पर आते हुए कहा, हाँ तो कहा थी मैं, आप मुझे मेरी गलती किए बगैर नहीं डांट सकते हैं। ये चोट मुझे उस लड़की की वजह से लगी, उसे मुझे धक्का दिया था। अनिका की बात सुन ऋषभ की भौहें तन गई। वो समझ चुका था अनिका किसकी बात रही है। ऋषभ ने अनिका की बाजू पकड़े हुए कहा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कि उस लड़की की वजह से तुम्हें चोट लगी? अनिका ने कहा, प्लीज अब और गुस्सा नहीं जाने दीजिए। ऋषभ ने मन में कहा, कभी नहीं, जो मेरी जान को हट करेगा उसे मैं इतनी आसानी से तो हरगिज नहीं जाने दूंगा। ऋषभ अनिका के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए, सॉरी मैंने वजह तुम्हें डांटा, और कहीं तो नहीं लगी तुम्हें? अनिका ने अपना सिर नामे हिला दिया। तभी ऋषभ के केबिन का डोर नॉक हुआ। ऋषभ ने डोर ओपन किया, सामने अभिनव खड़ा। ऋषभ ने उसे ऑइंटमेंट लिया, डोर बंद करके वापस अनिका के पास आ गया। ऋषभ ने अनिका की शर्ट उठानी चाहिए कि अनिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। ऋषभ ने घूरकर अनिका को देखा तो अनिका ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। ऋषभ ने अनिका की शर्ट थोड़ी सी ऊपर उठा दी। ऋषभ ने अनिका की कमर को टच किया तो अनिका की एक आह निकल गई। ऋषभ ने जल्दी से हाथ हटा दिया। क्या कर रहे आप? दर्द हो रहा है? जो करना आराम से कीजिए, अनिका ने आंखें मिचते हुए कहा। अब नहीं होगा, बोलकर ऋषभ ने ऑइंटमेंट लिया और अनिका की कमर पर सूजन वाली जगह पर हल्के हाथ से लगाने लगा ताकि अनिका को दर्द ना हो। ऋषभ के इतने सॉफ्ट टच से और उसकी उंगलियों को अपनी कमर पर महसूस कर अनिका की पूरी बॉडी में सिरहन दौड़ गई। उसने कसकर ऋषभ की बाजू को पकड़ लिया। अनिका मन में, ओह गॉड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये कैसी फीलिंग है? इन्हें मना भी नहीं कर सकती, ये भी ना कुछ भी करते रहते हैं। अनिका अपने अंदर हो रही हलचल को शांत करने की कोशिश करने लगती है। ना जाने क्यों ऋषभ के टच से उसकी बॉडी में अलग ही फीलिंग्स आ रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी या फिर समझाना नहीं चाहती थी। ऋषभ बड़े ध्यान से अनिका की कमर पर ऑइंटमेंट लगा रहा था। ऑइंटमेंट लगाते हुए ऋषभ की नजर अनिका की कमर पर गई तो उसकी नजरें जैसे अनिका की गोरी पतली कमर पर जम सी गई। ऋषभ की नजर अनिका की कमर पर एक छोटे से काले तिल पर थी। हो गया क्या? अनिका बोली, जिसकी आवाज से ऋषभ अपने सेंस में आया। ये लड़की दिन ब दिन मुझे अपने वश में करती जा रही है। सोचते हुए ऋषभ ने अपना सिर झटका और अनिका की कमर पर ऑइंटमेंट लगाकर उसकी शर्ट को ठीक करते हुए नीचे कर दिया। अब जाकर अनिका ने अपनी आंखें खोली और सीधा होकर बैठ गई। ऋषभ ने अनिका को देखा जिसके गाल हल्के हल्के ब्लश कर रहे थे। ऋषभ अनिका को ऊपर से नीचे तक अच्छे से चेक करने लगता है। ये देख अनिका ने आंखें बड़ी करके कहा, आप मुझे ताड़ क्यों रहे हैं? ताड़ नहीं रहा हूं, चेक कर रहा हूं तुम्हें कहीं और तो नहीं लगी। अरे कहा ना, और कहीं नहीं लगी, अनिका ने कहा। ऋषभ ने उसे इग्नोर मारा और अपना लैपटॉप खोलकर अपने केबिन की सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। अनिका ने ये देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने मन में कहा, अगर इन्हें पता चल गया कि मैं यहां बैठकर इनकी नकल रही थी तो पता नहीं क्या करेंगे। सोचते हुए अनिका की नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर थी जिसमें अनिका अभी ग्लास वॉल के पास खड़ी थी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, सोचते हुए अनिका ने जल्दी से लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया और फुटेज को थोड़ा आगे कर दिया। जब समायरा केबिन में आई थी, ऋषभ ने आंखें छोटी करके उसे देखा। अनिका ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो पीछे कुछ नहीं है, मैं काफी देर तक ग्लास वॉल के पास ही खड़ी थी। बोलकर उसने लैपटॉप वापस ऋषभ की तरफ घुमा दिया। ऋषभ थोड़ी देर उसे अजीब नजरों से देखा, फिर अपनी नजरें लैपटॉप पर कर दी। अनिका ने एक चैन की सांस लेकर कहा, अरे मैं बोल रही हूं, मुझे कहीं और नहीं लगी, आप बेकार में ये देख रहे हैं। पर अनिका की आवाज जैसे उसके कान में गई ही नहीं। ऋषभ की नजरें तो अब लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रही थी। जैसे जैसे ऋषभ सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा था उसके फेस डार्क पड़ता जा रहा था। समायरा को अनिका के साथ मिसबिहेव करते देख गुस्से से ऋषभ का खून खोलने लगा। ऋषभ आंखें बंद करके अपने हाथों से अपने सिर को मसलने लगता है। अनिका बड़े ध्यान से ऋषभ को नोटिस कर रही थी। उसने समझते देर नहीं लगी कि ऋषभ का गुस्सा उबाल मार रहा है। ऋषभ ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थी। ये देख अनिका ने मन में कहा, रोशनी आंटी से पूछना पड़ेगा कि ये आदमी मिर्ची खाते हुए पैदा हुआ था क्या? जब देखो तब मिर्ची लगी रही थी इस आदमी को। इसे पहने कि ये ज्वालामुखी फटे और इसके गुस्से का लवा चारों तरफ गिरे। कुछ कर अनिका। तभी अनिका के दिमाग में कुछ आया। उसने लैपटॉप एक तरफ किया और वो टेबल से उठकर ऋषभ गले से लग गई। अनिका ने ऋषभ के सीने पर सिर टिका दिया, फिर ऋषभ की बैक रब करते हुए बोली, प्लीज गुस्सा नहीं, आप पहले ही बहुत गुस्सा कर चुके, अब और नहीं। यूं नो ना, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए गुस्सा नहीं। हाँ। ऋषभ ने अनिका को अपने करीब करके उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके बालों में अपना चेहरा छिपा दिया। ऋषभ ने अनिका की गर्दन में चेहरा छिपाए हुए ही कहा, सॉरी अनिका, मेरे होते। तभी अनिका ने कहा, नहीं, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, आपको थोड़ी पता था इस सब के बारे में, आप प्लीज शांत हो जाइए। कहते हुए अनिका अभी भी ऋषभ की पीठ सहला रही थी। अनिका के ऐसे करने से ऋषभ कुछ ही देर में शांत हो जाता है। ऋषभ ने अनिका की गर्दन से चेहरा निकालकर उसे देखा। अब ऋषभ की आंखें पहले की तरह नॉर्मल दिख रही थी। ऋषभ ने अनिका के फहद पर किस करके कहा, तुम ठीक हो ना?
अनिका ऋषभ से दूर होकर अपना एक हाथ हवा में करके और अपना दूसरा हाथ कमर पर रखकर बोली, देखिए मैं एकदम ठीक हूं। अनिका की इस हरकत पर ऋषभ ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। तभी उसकी आंखें छोटी हो गई। अनिका ने ऋषभ की यह हरकत नोटिस की तो उसने ऋषभ की नजरों का पीछा किया जो टेबल पर रखे लैपटॉप पर थी, और इस बार उसमें वो रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसमें अनिका ऋषभ की एक्टिंग कर रही थी। अनिका ने अपनी आंखें भींच ली। अनिका ने जब लैपटॉप साइड किया था तो उसके हाथ लगने से रिकॉर्डिंग पीछे हो गई थी। अनिका ने अपनी आंखें खोली और जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया, पर अब कुछ फायदा नहीं था। ऋषभ ने सब देख लिया था। अनिका जैसे ही मुड़ी तो वो एक पल के लिए डर गई क्योंकि ऋषभ बिल्कुल उसके सामने खड़ा था और अनिका के चेहरे की तरफ झुका हुआ था। अनिका ने हकलाते हुए कहा, वो मैं तो बस ऐसे ही, आप प्लीज पनिशमेंट मत देना। बोलकर अनिका ने अपना चेहरा झुका दिया। हे लुक एट मी, ऋषभ ने अनिका की चीन पकड़ते हुए कहा, पर अनिका ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था कि ऋषभ उसे डांटेगा। अनिका को आंखें बंद करते देख ऋषभ ने भारी आवाज में कहा, जान आई सेड लुक एट मी। अनिका ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। अनिका ने लगभग रोते हुए कहा, प्लीज गुस्सा नहीं, मैं तो बस। तभी ऋषभ अनिका के होठों पर उंगली रखते हुए, शुश चुप, और मैं तुम पर क्यों गुस्सा करूंगा। हम बोलकर उसने अनिका के मुंह से अपनी उंगली हटा दी। क्योंकि मैं आपकी नकल कर रही थी, आपके सामान को इधर उधर किया और आपकी मैगजीन से डिजाइन्स की पिक्चर भी ली, अनिका ने कहा। ऋषभ ने अनिका की बैक पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए कहा, तुम्हारी जगह कोई और करता तो आता, पर तुम पर तो कभी नहीं आ सकता क्योंकि तुम्हारा हक है मुझ पर और मेरी हर चीज पर, समझी। बोलकर ऋषभ ने अनिका नोच पिंच कर दी। अनिका पलकें झपकाते हुए, इसका मतलब आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मुझे तो तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। बोलकर ऋषभ ने अनिका को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर चेयर पर बैठ गया। अरे अरे ये क्या रहे हैं, अनिका ने ऋषभ को देखकर कर कहा। अपनी बीवी को गोद में लेकर बैठ रहा हूं, उसे प्यार करने के लिए। पर मैं बच्ची नहीं जो आप मुझे गोदी में बिठाकर प्यार करेंगे, अनिका ने मुंह बनाकर कहा। तुम किसी बच्ची से कम भी नहीं हो और मेरे लिए तो तुम बच्ची ही हो, माई लिटिल क्यूट वाइफी। बोलकर ऋषभ अनिका की नोच पर टैप करता है। अनिका मुंह फूलाकर ऋषभ को देखती है। ऋषभ को अनिका ऐसे बेहद प्यारी लग रही थी। ऋषभ अनिका की नोच पर किस करके, जान यू लुकिंग सो क्यूट। अनिका अपनी नाक सहलाते हुए, आप गंदे हैं। ऋषभ आंखें छोटी करके, मैं तुम्हें क्यूट कह रहा है और तुम मुझे गंदा बोल रही हो। अब गंदा बोल रही हो तो मुझे गंदे काम भी करने पड़ेंगे ना। बोलकर ऋषभ अनिका की गर्दन पकड़कर उसकी तरफ झुकने लगा। ये क्या कर है आप, अनिका ने ऋषभ के सीने पर हाथ रखते हुए कहा। मेरा जो गिफ्ट रह गया था उसे ले रहा हूं, ऋषभ ने कहा तो अनिका की बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी ही गई। ऋषभ अनिका की तरफ झुकने लगता है। तभी कोई ऋषभ के केबिन में आ धमका। अनिका अपने आप को कोस रही थी कि आखिर वो क्यों ऑफिस आए। अनिका ऋषभ को खुद से दूर करने की कोशिश करने में लगती है। तभी कोई, अरे हमारी बहू आई है, हमें किसी ने बताया। इसके आगे के शब्द ऋतिक जी के मुंह रह गए। जब उनकी नजर सामने ऋषभ अनिका पर गई, जी ने देख वो जल्दी से पीछे मुड़ गए। वहीं ऋतिक जी की आवाज सुनते ही अनिका हड़बड़ा गई। वो जल्दी से ऋषभ को खुद से दूर करके उसकी गोद से खड़ी हो जाती है। बेचारी अनिका शर्म के मारे पानी पानी हो गई। उसने आपका सिर नीचे झुका दिया। ऋषभ ने तिरछी नजरों से ऋतिक जी को देखता। ऋतिक जी को खुद एम्बेरेसिंग फील हो रहा था। उन्होंने कहा, लगता है हम गलत वक्त पर आ गए हैं, हम चलते हैं। ऋतिक जी मन में, हमें नहीं पति हमारा बेटा इतना बेशर्म भी हो सकता है, सोचते हुए ऋतिक जी ने डोर ओपन किया और वहां से चले गए। ऋतिक जी के जाने के बाद अनिका ने ऋषभ की तरफ मुड़ कर उसे बुरी तरह घूरा, पर ऋषभ को कहा उसे फर्क पड़ने वाला था। ऋषभ ने अनिका का हाथ पकड़कर खींचा तो अनिक सीधा ऋषभ की बाहों में गिरी। ऋषभ ने कहा, वो तो गए, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द रोमांस। अनिका बस आंखें फाड़े उसे देखती रह गई। अनिका ने ऋषभ को घूरते हुए, आप जितने सीधे दिखते हो उतने हो नहीं, कहां से लाते हैं इतना इनोसेंट फेस विद डर्टी माइंड, एंड हाउ कम यू ब्रिंग सच डर्टी थॉट्स इनटू योर माइंड। ऋषभ अनिका के चेहरे की तरफ झुकते हुए, वैसे मैं ऐसा हूं नहीं, बट आई सी यू, डर्टी थॉट्स स्टार्ट कमिंग टू माई माइंड। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे तुम्हें देखते ही। अनिका आंखें बड़ी करके ऋषभ को देख रही थी और वो ऋषभ के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक बार फिर केबिन का डोर ओपन हुआ। आवाज सुनकर अनिका जल्दी से ऋषभ से दूर होकर उसकी गोद से उठने को होती, लेकिन ऋषभ उसे छोड़े तब ना उसने अनिका को अपनी बाहों जकड़ लिया और उसे उठने से रोक लेता है। ऋषभ सिर टेढ़ा करके देखता है, सामने 3 लोग खड़े थे और वो तीनों लोग उन्हें ही मुंह खोले देख रहे थे। रुद्र, अभिनव और अथर्व, जो अभी अभी एक मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आया था। और वो जैसे ही डोर ओपन कर अंदर आए तो सामने ऋषभ अनिका को देख उन तीनों का मुंह खुला की खुला रह जाता है और अब तीनों आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे। अभिनव के हाथ से तो फाइल्स छूटकर नीचे गिर जाती है और अथर्व जो अपना फोन यूज कर रहा था उसके हाथ से फोन छूट गया। अनिका ऋषभ से छूटने की कोशिश करते हुए धीरे से, क्या कर रहे, छोड़िए मुझे, वो हमें देख रहे हैं।
ऋषभ ने तीनों को घूर कर देखा तो तीनों सकपका गए और उन्होंने जल्दी से अपनी नजरें झुका दी। अनिका ऋषभ को घूर रही थी। ऋषभ ने अनिका की आंखों में देखते हुए उसके फोरहेड पर किस करके कहा, हम अब ठीक है जान, अब कोई नहीं देख रहा। ऋषभ की बात सुन उन तीनों का मुंह एक बार फिर खुल गया। अनिका का मन किया कि वो एक लोहे की रोड ले और उसे ऋषभ का सिर फोड़े थे, या केबिन की ग्लास बॉल से उसे इसी 40th फ्लोर से धक्का दे। खैर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। उसने शर्म से ऋषभ के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। ऋषभ उन तीनों को घूरते हुए बोलो, लेकिन वो तीनों तो अभी भी शौक में उन दोनों की देख रहे थे। ऋषभ सर्द आवाज में, अगर तुम तीनों का घूरना हो गया है तो कुछ बोलोगे। ऋषभ की सर्द आवाज सुन वो तीनों हड़बड़ा जाते हैं। अभिनव ने जल्दी से कहा, वो ऑफिस मिस्टर मेहरा में आ गए हैं। आई मीन मिस्टर मेहरा ऑफिस आ गए हैं। आप मिस्टर मेहरा से मिलने आए हैं? सॉरी मेरा मतलब मिस्टर मेहरा आपसे मिलने आए हैं, बोलकर अभिनव रुद्र को बोलने के लिए आगे कर देता है। रुद्र जल्दी से, भाई कॉन्फ्रेंस में मीटिंग की सारी तैयारी हो गई है। सॉरी आई मीन मीटिंग रूम में कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारी हो गई है। ऋषभ उन तीनों को घूर कर देखता है। एक तो वो सब गलत टाइम पर टपक गए थे और ऊपर कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलकर बकवास किए जा रहे थे। वहीं अथर्व की नजर तो अभी भी ऋषभ की गोद में बैठी अनिक पर थी, जिसने शर्म से ऋषभ के सीने में अपना मुंह गड़ाया हुआ था। अनिका सोच रही थी कि ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। तभी ऋषभ अथर्व को घूरते हुए सर्द आवाज में, अथर्व। ऋषभ के बोलते ही अथर्व हड़बड़ा जाता है। रुद्र अथर्व को कोहनी से मारकर उसे आगे बोलने का इशारा करता है। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, वो में हाँ वो में। ऋषभ अनिका का सिर सहलाते हुए, शट अप अथर्व, जो बोलना है सीधा सीधा बोलो। अथर्व जल्दी से, मीटिंग भी मेरे लिए आए हैं, आई मीन मैं भी मीटिंग के लिए आया हूं। ऋषभ सिर नीचे करके अनिका को देखता है जो पूरी तरह उसके सीने में घुसी जा रही थी। अथर्व ने मन में कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा डेविल दोस्त इतना रोमांटिक भी हो सकता है। ऋषभ अनिका का चेहरा अपने सीने से निकालकर उसे देखता है, जिसके गाल गुलाबी हो गए थे और शर्म से उसने अपनी पलकें झुकाई हुई थी। ऋषभ अनिका के कंधे से उसके बाल पीछे करते हुए, जान, मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूं, तब तक तुम यहीं रुको, फिर हम घर चलेंगे, बोलकर ऋषभ अनिका के गाल पर किस कर देता है और धीरे से उसके कान में बोला, ये मेरा गिफ्ट। ऋषभ की इस हरकत से अनिका का चेहरा टमाटर की तरह लाल पड़ जाता है और वो आंखें फाड़े ऋषभ को देखती है। वही तीन लोग जो उन्हें ही देख रहे थे, उनका बंद मुंह एक बार फिर गुफा की तरह खुल जाता है। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऋषभ इतना बेशर्म हो सकता है। अनिका ऋषभ को घूरते हुए मन में, ओह गॉड कितना अश्लील आदमी है, इनके अंदर शर्म का एस तक नहीं है, खुद तो बेशर्म है ही और मुझे भी दूसरे की नजरों में बेशर्म बना रहे हैं। सोचते हुए अनिका ने तिरछी नजरों से रुद्र, अभिनव और अथर्व को देखा, जिनका मुंह अभी भी खुला हुआ था। ये देख अनिका ने ऋषभ की गर्दन में चेहरा छिपाए हुए कहा, प्लीज इन्हें यहां से जाने को बोलिए, मुझे शर्म आ रही है। वो तो शुक्र था माही यहां नहीं थी, वरना वो घर पर सब गल को बता देती, फिर सब मिलकर अनिका को छेड़ती। ऋषभ सिर टेढ़ा करके रुद्र, अभिनव और अथर्व को बुरी तरह घूरा तो वो तीनों एक पल में मिस्टर इंडिया हो गए। तभी रुद्र अलादीन के चिराग की तरह एक फिर उन दोनों के सामने प्रकट हो गया। मेडिकल कॉलेज, इस कॉलेज के टेरेस की बेंच पर एक लड़की डूबते हुए सूरज को एकटक देख रही थी। उस लड़की के काले घने लंबे बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। उसकी समंदर जैसी गहरी नीली आंखों में कई राज छिपे हुए थे। उनमें खामोशी तो थी ही, साथ में एक दर्द भी था, लेकिन जैसे उसे इस दर्द की आदत हो गई। इतने दर्द के बाद भी उस लड़की की नीली आंखों में एक अलग ही खुमारी थी। वही सूरज को अब बादलों ने ढक लिया था। हवाएं भी काफी तेज हो ठंडी चलने लगी थी। ये देखकर उस लड़की की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि बारिश जैसा मौसम जो हो गया था और उस लड़की को बारिश काफी पसंद थी। जैसे इस बारिश से उसका कोई पुराना और गहरा नाता है, और जैसे ये बारिश की बूंदें उसे थोड़ी बहुत खुशी देने के लिए आसमान से जमीन पर आती हो। तभी एक लड़की उसके बगल में बैठते हुए बोली, अनिका तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? कॉलेज के लगभग सभी स्टूडेंट्स यहाँ से जा चुके हैं और तुम अभी भी यहाँ बैठी हो। अनिका ने अपनी बड़ी बहन रिया की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं दी, बस थोड़ा सुकून चाहिए था तो सोचा यहाँ आ जाऊं। आप तो जानते हो मुझे डूबता हुआ सूरज देखना कितना पसंद है, तो बस वही देख रही थी। तभी अनिका शरारती मुस्कान लिए बोली, पर आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब आपकी तो शादी होने वाली है, फिर जीजू की साथ होने की वजह आप यहाँ मेरे कॉलेज में कैसे? रिया अनिक का कान पकड़ते हुए, तुम आजकल मुझे ज्यादा ही नहीं छेड़ने लगी हो अनिका? आदि कान छोड़ो नहीं तो टूट जाएगा, फिर जीजू बोलेंगे कि एक ही तो साली थी मेरी, वो भी कानी निकली। बोलते हुए अनिका ने पप्पी आइज बनकर रिया को देखा। रिया कहती है, बहुत बोलने लगी हो तुम। अनिका प्यारा से फेस बनाकर कहती है, अच्छा सॉरी दी, लेकिन मुंह तो बुलाने के लिए ही होता है। आप तो छोड़ दो ना दी, वरना मेरा कान आपके हाथ में आ जाएगा। रिया अनिका का कान छोड़ते हुए कहती है, छोड़ दिया। अब घर चलेगी या रात तक यहीं बैठने का इरादा है? और कल हमें रुद्र के फार्म हाउस के लिए भी तो निकलना है। मेरी पैकिंग तो हो गई, लगता है तुम्हारी भी मुझे ही करनी होगी। अनिका खड़े होकर कहती है, लगता है दी आपको जीजू के पास जाने कुछ ज्यादा ही जल्दी है। बोलकर अनिका वहां से बिना एक पल गवाए भाग जाती।
क्योंकि उसे पता था अगर वो यहाँ एक सेकेंड भी रुकी तो रिया उसे नहीं छोड़ेगी। रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। बोलते हुए रिया भी अनिका का कॉलेज बैग उठाकर उसके पीछे भागने लगती है। अनिका कहानी की मेन फीमेल करैक्ट, तीखे नैन नक्श, गोरे रंग पर समंदर जैसी गहरी नीली आंखें, पतले गुलाबी होठ, काले घने कमर तक आते लंबे बाल, किसी सांचे में ढला शरीर, 5.5 इंच हाइट, उम्र 23 साल, मासूम, नटखट और थोड़ी शरारती, माथे पर दोनों आईब्रो के बीच एक बेहद छोटा सा तिल किसी रेत के एक कण की भांति, और खूबसूरत इतनी कि कोई एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। अनिका के नीचे आने तक बारिश भी जोरों से होना शुरू हो गई थी। अनिका ने जब देखा कि बारिश शुरू हो गई है तो वो तेजी से कॉलेज से बाहर निकलकर सड़क पर आ जाती है और अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर अपनी आंखें बंद करके बारिश की बूंदे को अपने चेहरे पर फील करने लगती है। वहीं पीछे से रिया बारिश को देखकर तेजी से अपनी कार में बैठ जाती है और कार स्टार्ट कर कार कॉलेज से बाहर निकल आती है। रिया ने बारिश में भीगती अनिका को देखकर खुद से कहा, बारिश देखी नहीं कि मैडम का मोरनी बनकर झूमना शुरू। रिया अनिका को कार में बैठने को बोलती है पर अनिका को कहा बारिश के सामने उसकी बात सुनाई दे रही थी। ये लड़की भी ना, इसे बस एक बार बारिश दिख जाए फिर तो इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर बीमार हो गई तो फिर कल मुझे ही दोष देगी कि आपकी वजह से मैं आपकी एंगेजमेंट नहीं देख पाई क्योंकि अपने मुझे बारिश में भीगने से नहीं रोका था। बोलते हुए रिया अनिका की तरफ देखकर उसे फिर से कार में बैठ को कहती है, अनिका अब चलो, बीमार हो जाओगी। अनिका ने रिया की तरफ देखकर कहा, दी मुझे अभी और भीगना है तो मैं अभी नहीं आ रही, लेकिन आप चाहे तो मेरी कंपनी एंजॉय कर सकती है। अनिका की बात सुनकर रिया अपना सिर नामे हिला देती है जैसे कह रही हो इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अनिका ने गोल गोल घुमाते हुए कहा, दी कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन गिरता है जमी पर आसमान तक पहुंचने के बाद। अनिका की बात सुनकर रिया के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। उसने अनिका को देखते हुए कहा, हम सही कहा तुमने। अनिका ने रिया से कहा, बारिश होने की वजह से अनिका आज खुश है, इसलिए मैं आपके और आपके होने वाले हब्बी के लिए एक छोटी सी पोट्री बोलना चाहूंगी, अगर आप कहे तो सुनाऊं। रिया मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं, जरूर अर्ज कीजिए, बोलकर वो विंडो पर हाथ रखकर अपनी चीन हाथों पर रख देती है और अनिका को देखने लगती है। अनिका कहना शुरू करती है, चलती नहीं तुम्हारे बिना ये जिंदगी मेरी, मैं दिल हूँ, तुम धड़कन हो मेरी, तुमसे ही रोशन है मेरा जहां, मैं चांद हूँ, तुम चांदनी हो मेरी, तुम्हारे होने से है मेरा हर लम्हा हंसी, मैं बंजर जमी, तुम बारिश हो मेरी, तुम्हारे बिना सुना सुना हर मंजर, हर रास्ता, मैं रही हूँ, तुम मंजिल हो मेरी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वहां, मुझे नहीं पता था मेरी बहन को इतनी रोमांटिक शायरी भी आती है। फिर तो दी आपने मुझे अभी तक जाना ही नहीं। अनिका सब में माहिर है, उसे हर काम बखूबी आता है, अनिका ने कहा। रिया ने कहा, हाँ वो तो मेरी अनिका हर काम में माहिर, खासकर शरारतें करने में। अनिका मुंह बनाकर रिया को देखती है तो रिया ने कहा, अब चले मैडम, काफी भीग लिया। अनिका ने कहा, दी बस थोड़ी देर फिर चलेंगे, बोलकर अनिका ने एक बार फिर अपने हाथों को हवा में फैला दिया। थोड़ी देर बाद भी जब अनिका नहीं आई तो रिया अनिका को घूरते हुए बड़बड़ाए, लगता है मुझे ही इस लड़की को लाना होगा, वरना ये लड़की अपनी तबीयत बिगड़ कर ही मानेगी। बोलते हुए रिया अपने पीछे की सीट से छाता उठती है और कार से निकलकर अनिका की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। रिया अनिका के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, अनिका चलो, अब बहुत भीग लिया बारिश में, ज्यादा देर तक यूं ही भीगती रही तो बीमार हो जाओगी। अनिक रिया के होंठ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, दी बस थोड़ी देर और फिर चलूंगी ना आपके साथ, बोलकर अनिका प्यारी सी शकल बनती है। बहुत हो गया तुम्हारा थोड़ी देर, अब और नहीं, अब चुपचाप चलो मेरे साथ, बोलते हुए रिया जबरदस्ती अनिका को कार की पैसेंजर सीट पर बिठा देती है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद कार में अनिका शांति से बैठकर विंडो से बाहर हो रही बारिश को देख रही थी। तभी रिया अनिका की तरफ देखकर कहती है, अब गुस्सा होकर क्यों बैठी हो, मैंने तुम बारिश में भीगने से इसलिए रोका क्योंकि तुम अगर ज्यादा भीगती तो तुम बीमार हो जाती, अब इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है अनिका। अनिका रिया की तरफ देखकर कहती है, यू नो नादी, आई लव बारिश। फिर भी रिया कहती है, आई नो, लेकिन तुम बीमार हो जाती, फिर तुम्हें मॉम डैड से डांट भी पड़ती, वो अलग। रिया की बात सुनकर अनिका का मुंह बन जाता है। तभी उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। वो रिया की तरफ देखकर लगभग चिल्लाते बोली, दी कार रोको। अनिका इतनी जोर से चीखी कि रिया ने एकदम से कार के ब्रेक लगी दिए। रिया अनिका को घूरते हुए, क्या हुआ अनिका, तुमने एकदम से कार रोकने को क्यों बोला, अभी हम सीधा भगवान के पास पहुंचते। अनिका मुस्कुराते हुए, अरे नहीं दी, अभी तो आपको जीजू के पास पहुंचना है। रिया ने अनिका की तरफ देखकर कहा, ले लो जितने मजे लेने हैं, मेरा टाइम भी आएगा जब तुम्हारी शादी होगी, तब मैं भी तुम्हें ऐसे ही छेड़ूंगी। रिया की बात सुनकर अनिका के फेस पर एक उदासी छा जाती है। रिया को पता था कि अनिका शादी जैसे शब्द से ही दूर भागती है। रिया को एहसास होता है कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था, तो वो अनिका को देखती है जिसने अपना सिर झुका दिया था, जिसे देख रिया को अब गिल्टी फील हो रहा था।
रिया बात पलटते हुए कहती है, अच्छा ये तो बताओ तुमने कार क्यों रुकवाई? अनिका ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, दी वो या पास में ही तन्वी का घर है, मुझे उसे अपनी बुक लेनी है तो मैं यही उतर जाती हूँ। आप जाइए, मैं थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाऊंगी। रिया कहती है, बसे तुम्हारा आज लास्ट एग्जाम था ना, वो कैसा गया? अनिका के एग्जाम हमेशा अच्छे ही जाते हैं, दी बोलते हुए अनिका अपने बालों को बड़ी ही अदा से एक तरफ झटक देती है, लेकिन जब जो रिया की तरफ देखती है तो झेप जाती है। ऋषभ सिर टेढ़ा करके रुद्र, अभिनव और अथर्व बुरी तरह घूरा है तो वो तीनों एक पल में मिस्टर इंडिया हो गए। तभी रुद्र अलादीन के चिराग की तरह एक फिर उन दोनों के सामने प्रकट हो गया। रुद्र ने ऋषभ को देखते हुए शरारती अंदाज में कहा, भाई ऑफिस में रोमांस, हाँ ये सब घर में चलता है, पर आप तो ऑफिस में भी, दिस इज नॉट फेयर। ऑफिस में काम किया जाता है, रोमांस नहीं। बोलकर उसे ऋषभ को अपने दांत दिखा दिए जो अनिका के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे घूर रहा था। रुद्र ने भौहें मटकाते हुए कहा, वैसे भाई ये सब करने के लिए राइट प्लेस बेडरूम होता है, ऑफिस नहीं। अनिका जिसने ऋषभ की गर्दन में अपना चेहरा छिपा रखा था वो उसकी गर्दन से चेहरा निकालकर भौचक्का होकर रुद्र को देखती है। उसे आज पता चला उसके पति के साथ साथ उसके पति के छोटे भ्राताश्री और उसके जीजा कम देवर भी इतना बेशर्म हो सकता है। अनिका ने मन में कहा, दोनों भाई एक ही थाली के चटे बटे हैं, कितने बेशर्म है ये दोनों। ओह गॉड प्लीज सेव मी, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। ऋषभ ने जानलेवा नजरों से रुद्र को घूरा तो रुद्र ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, मैंने कुछ गलत कहा क्या भाई? अगर आप मुझे प्यारी सी भतीजी या हैंडसम सा भतीजा देना चाहते हैं तो आपको असली हॉटवर्क तो बेडरूम में करना पड़ेगा ना। रुद्र की बात सुन अनिका का चेहरा कश्मीरी सेब की सुर्ख लाल पड़ गया। उसका मन किया कि यहाँ तो वो खुद 40th फ्लोर से छलांग लगा दे, ये इन दोनों भाइयों को एक एक लात मारकर उन्हें यहाँ से धक्का दे दे, पर बेचारी ने एक बार फिर शर्म से अपना चेहरा ऋषभ की नेक में छिपा दिया। वहीं रुद्र की बात सुन ऋषभ का फेस डार्क पड़ गया और उसने उन्हीं एक्सप्रेशन के साथ रुद्र को खतरनाक नजरों से घूरा, और जब रुद्र ने ये देखा तो उसने डर से अपने मुंह में आया पानी गटक लिया। रुद्र अपने गाल पर हाथ रखकर हड़बड़ाते हुए, अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया हो तो मेरे जाने के बाद आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना बोल रुद्र जैसे अलादीन के चिराग की यह प्रकट हुआ उसे भी तेजी से वो अब वहां से गायब हो गया, क्योंकि वो ऋषभ के हाथ का दोबारा थप्पड़ खाने की हालत में तो बिल्कुल नहीं था। ऋषभ ने अनिका के बालों में किस करते हुए कहा, जान। अनिका ने उसकी गर्दन से चेहरा निकालकर खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा। ऋषभ ने उसे इग्नोर मारा और कहा, तुम्हें जो भी चाहिए हो मुझे कॉल कर देना, तब तक तुम मेरा यही वेट करो और यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। बोलकर ऋषभ ने अपना फोन निकला और उसमें कुछ किया तो बुक सेल्फ दो हिस्से में बट गया। अब वहां एक डोर नजर आ रहा था। अनिका ने आंखें फाड़े उस तरफ देखा। ऋषभ ने कहा, जब तक मैं नहीं आता तुम मेरे प्राइवेट रूम में रेस्ट करो, यहाँ तुम्हारी नीड का सारा सामान अवेलेबल है, अब उठो। पर अनिका की नजर तो उस डोर की तरफ थी। ये देख ऋषभ ने अनिका के कान के पास जाकर कहा, लगता है तुम्हें मेरे साथ अभी और वक्त बिताना है। बोलकर ऋषभ अनिका के ये लॉब पर किस कर देता है। अनिका के कान लाल पड़ गए। अनिका ने उसकी लेप से उठकर चिढ़ते हुए कहा, आप बेशर्म आदमी निकलिए यहाँ से। बोलकर उसने अपने हाथ सीने से बांधकर चेहरा एक तरफ करके अपना मुंह फूला लिया। ऋषभ के फेस पर हल्की स्माइल आ गई। वो चेयर से उठकर अनिका के पास खड़ा हो गया। ऋषभ ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, ध्यान रखना अपना, और है कोई शैतानी नहीं हम। बोलकर ऋषभ ने अनिका के फोरहेड पर किस किया और वहां से चला गया। अनिका बस उसे पीछे से घूरते हुए अपना पैर पटक कर बोली, बिना सींग वाला दानव हूं। अनिका खुद से, छोड़ूंगी नहीं मैं इन्हें, खुद को पता नहीं क्या समझे। मैं मासूम हूं तो मेरे साथ कुछ भी करके आज तो उन्हें सबक सीखना पड़ेगा। इनकी सारी शराफ्त वापस ना आ गई तो कहना, हाय ला कितना बेशर्म आदमी है। पहली बार कोई अनिका को बराबर की टक्कर दे रहा है, पर मैं भी अनिका हूं, अपना बदला लेकर रहूंगी। तभी केबिन का डोर ओपन करके माही अंदर आई। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। माही ने उस ट्रे को कॉफी टेबल पर रखते हुए कहा, अनिका ये खाना, तुम्हें भूख लगी होगी ना। बोलकर माही अनिका के सामने खड़ी हो गई। अनिका खुश होते हुए, थैंक यू माही, मुझे सच में बहुत भूख लगी थी। माही मुस्कुराते हुए, थैंक यू मुझे नहीं सर को बोलो, क्योंकि ये खाना सर ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। अनिका मुंह बनाकर, फिर तो जरूर उबली हुई सब्जियां होगी। नहीं है, माही ने अनिका की नोज पर टैप करते हुए कहा। फिर क्या है, तुम खुद देख लो, मैं चलती हूँ हाँ। अनिका ने अपना सिर हिला दिया तो माही वहां से चली गई। अनिका सोफे पर बैठते हुए, पहले पेट पूजा फिर करूंगी दानव की दूजा। बोलकर अनिका खाने के पैकेट खोलने लगी, जिसमें उसके फेवरेट मोमो, पाव भाजी और छोले भटूरे थे। जिन्हें देख अनिका की आंखों चमक और मुंह में पानी आ गया, साथ में मेरे भी। अनिका अपने मुंह में मोमो डालकर उसे एंजॉय करते हुए, अम्मम वैसे ये दानव इतना बुरा भी नहीं, पर उन्हें कैसे पता मुझे भूख लगी थी। मुझे क्या, मैं तो खाना खाती हूँ। थोड़ी ही देर में अनिका अपने सामने रखा सारा खाना अपने पेट में डाल लेती है। अनिका खड़े होकर ऋषभ के प्राइवेट रूम में चली जाती है। अंदर जाते ही अनिका अपनी आंखों से पूरा रूम स्कैन करने लगती है। ऋषभ का रूम भी उसके केबिन की तरह काफी लग्जरियस था। रूम की थीम ग्रे और व्हाइट कलर की थी। एक साइड वॉल पर विंडो भी थी।
सेंटर में वॉल से अटैच एक किंग साइज बेड था। एक साइड काफी टेबल और सोफा रखा हुआ था। बेड के सामने एक ड्रेसिंग टेबल थी। वहां एक इंसान की जरूर का सारा सामान अवेलेबल था। अनिका वॉशरूम में जाकर अपने हेड वॉश करके वापस आ जाती और बेड पर पसर जाती है। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अब सोती हूँ। अनिका को मुश्किल से 5 सेकंड हुई थी आंखें बंद किए हुए कि उसने एकदम से अपनी आंखें खोल दी। अनिका बेड पर बैठते हुए, नहीं अनिका सोना नहीं है, दानव की नाक में दम करना है, नहीं नहीं तांडव करना है। मिशन अनिका लेगी दानव से बेशर्मी का बदला, कहते हुए अनिका के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। अनिका रूम से निकलकर वापस ऋषभ के केबिन में आ जाती है। वो टेबल के पास गई और नीचे पड़ा अपना फोन उठाया, जो समायरा के अचानक केबिन में आकर चिल्लाने से उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। अनिका चेयर पर बैठते हुए, जानम समझा करो, हाँ बहुत शौक है ना इन्हें अंताक्षरी खेलने का, अब मैं खेलूंगी इनके साथ अंताक्षरी, बोलकर अनिका ने ऋषभ को फोन थनका दिया। उधर ऋषभ मीटिंग रूम में अपनी हेड चेयर के पीछे खड़ा था। पूरे रूम अंधेरा था, सामने प्रोजेक्टर चल रहा था, सिर्फ उसकी ही आवाज रूम में आ रही थी। बाकी सब शांति से बैठे फॉक्स के साथ ऋषभ की बात सुन रहे थे और ऋषभ मीटिंग में बैठे सभी लोगों को कुछ समझा रहा था। ऋषभ के ठीक सामने वाली हेड चेयर पर ऋतिक जी बैठे थे। एक साइड मिस्टर मेहरा और उनके साथ रुद्र, अथर्व, कुछ और लोग बैठे थे। वहीं पास में माही भी खड़ी थी। ऋषभ जो उन लोगों को प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंपोर्टेड डिटेल्स बता रहा था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। ऋषभ ने टेबल पर रखे अपने फोन की तरफ देखा, जिसकी स्क्रीन पर जान दिल नेम फ्लैश हो रहा था। रुद्र जो साइड में बैठा था, उसकी नजर भी ऋषभ के फोन पर गई। ऋषभ जब ये महसूस हुआ तो उसने तिरछी नजरों से रुद्र को देखा तो रुद्र ने उसे स्माइल पास कर दी। ऋषभ ने उसे इग्नोर किया और फोन पिक कर लिया। ये देख वहां मौजूद सभी लोगों को हैरानी हुई। ऐसा पहली बार था जब ऋषभ ने मीटिंग के बीच किसी का कॉल रिसीव किया हो। ऋषभ फोन कान पर लगाते हुए, हम दूसरी तरफ अनिका टेबल पर अपनी कोहनी टिकाकर, वो मैं ना बोर हो रही हूँ। अनिका की बात सुन ऋषभ ने फोन अपने कान से हटाकर अपने सामने कर दिया। क्या इस लड़की ने उसे सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया कि वो बोर हो रही है? ऋषभ फोन वापस अपने कान पर लगाकर, तुमसे कहा था ना रूम में रेस्ट कर लेना। अनिका आई रोल करते हुए, पर मुझे रेस्ट नहीं करना। अनिका रूम में एलसीडी भी है, वो देखकर तुम टाइम पास कर सकती हो, ऋषभ ने कहा। अनिका मुंह बनाकर, पर मुझे टीवी नहीं देखनी। तो तुम क्या चाहती, तो मैं तुम्हें वहां आकर एंटरटेन करूं? ऋषभ ने एक नजर सबको देखते हुए कहा। अनिका मुस्कुराते हुए, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, पर आप मीटिंग रूम है ना, तो रहने दीजिए। हाँ, लेकिन आप मुझे एंटरटेन करने के लिए मेरे साथ अंताक्षरी खेल सकते हैं, इससे मेरी बोरियत भी दूर हो जाएगी। चाहिए अब हम हाँ बसे कोई गाए। अनिका की बात सुन ऋषभ ने एक बार फिर अपना फोन सामने करके उसे घूर कर देखता। क्या इस लड़की ने उसे बीच मीटिंग में इसलिए डिस्टर्ब किया क्योंकि उसे ऋषभ के साथ स्टुपिड सी अंताक्षरी खेलनी है? ऋषभ ने फोन कट किया और वापस से टेबल पर रख दिया। चलिए, आपको नहीं आता तो मैं, बोलकर हुए अनिका ने फोन देखा जिस पर ऋषभ का कॉल कट हो गया है। अनिका ने गुस्से से कहा, इनकी ऐसी तैसी जैसी वैसी, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन कट करने की? बोलकर अनिका ने दोबारा ऋषभ को फोन थनका दिया। उधर ऋषभ जो वापस मीटिंग में बिजी हो गया था, तभी उसका फोन वापस रिंग हुआ। ऋषभ का ध्यान वापस अपने फोन पर चला गया। उसने एक गहरी सांस ली, वापस अपना उठाकर कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से अनिका चेयर पर लीन होते, बहुत जताते हो चाह हमसे करोगे कैसे निबाह हमसे, ए दिल 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 ए दिल। ऋषभ ने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर अनिका हंसते हुए, चलिए मेरा हो गया, अब आपकी टर्न, आप द अक्षर से गाए। ऋषभ आंखें खोलते हुए, शट अप अनिका, अगली बार कॉल तभी लगना जब जरूरी काम हो, बोलकर ऋषभ ने कॉल कर दी और वापस मीटिंग में बिजी हो गया। इधर केबिन में अनिका ने घूरकर अपने फोन को देखा। उसने चेयर लेफ्ट राइट रूट करते हुए फिर से ऋषभ को फोन लगा दिया। इधर कॉन्फ्रेंस रूम में टेबल पर रखा ऋषभ का फोन द्वारा रिंग हुआ। ऋषभ ने एक नजर सबको देखा, फिर अपनी आईब्रो स्क्रैच करते हो फोन रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से अनिका के गाने की आवाज आई, दानव तू मेरा दानव है, मुझको यूं इग्नोर ना कर, जबरदस्ती की इस पत्नी को ऐसे तो परेशान ना कर। अनिका ने तो पूरे गाने का लाश बिछा दी, टीयर्स ऑफ जॉय। ऋषभ की पकड़ फोन पर कस गई। ये लड़की उसे बीच मीटिंग में बार बार बिना किसी काम के परेशान कर रही थी और कह रही है वो उसे परेशान कर रहा है। ऋषभ ने बिना कुछ कहे फोन कट कर दिया। इधर अनिका ने चेयर से खड़े होते हुए कहा, फिर से फोन कट कर दिया, बोलकर अनिका ने ऋषभ को एक मैसेज टाइप किया, अगर इस बार आपने मेरे गाने का रिप्लाई नहीं किया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, बोलकर अनिका ने ऋषभ को मैसेज सेंड किया और फिर से उसे फोन लगा दिया। इधर कॉन्फ्रेंस रूम में फैली शांति को चीरते हुए एक बार फिर ऋषभ के फोन रिंग होने की आवाज आई। ऋषभ ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें भींच ली। उसने टेबल पर रखे अपने फोन को घूरा। वो अच्छे से समझ रहा था अनिका उसे तंग करने का बदला अब उसे तंग करके ले रही है। तभी ऋतिक जी ने कहा, ऋषभ कॉल उठा लीजिए, उन्हें कुछ जरूरत काम होगा। ऋषभ ने एक आईब्रो उठाकर ऋतिक जी को देखा। ऋतिक जी ने भी उसे देखा, जैसे कह रहे हो, इतना तो भी जान गए हैं कि आपको परेशान करने की हिम्मत सिर्फ आपकी बेगम साहिबा ही कर सकती है।
ऋषभ ने उन्हें एक नजर देखा, फिर टेबल पर रखा अपना फोन उठा लिया। उसकी नजर अनिका के मैसेज पर भी गई। उसने अपना सिर हिलाया और कॉल रिसीव कर फोन कान पर लगा दिया। तभी ऋतिक जी ने कहा, ऋषभ कॉल उठा लीजिए, उन्हें कुछ जरूरत काम होगा। ऋषभ ने एक आईब्रो उठाकर ऋतिक जी को देखा। ऋतिक जी ने भी उसे देखा, जैसे कह रहे हो, इतना तो भी जान गए हैं कि आपको परेशान करने की हिम्मत सिर्फ आपकी बेगम साहिबा ही कर सकती है। ऋषभ ने उन्हें एक नजर देखा, फिर टेबल पर रखा अपना फोन उठा लिया। उसकी नजर अनिका के मैसेज पर भी गई। उसने अपना सिर हिलाया और कॉल रिसीव कर फोन कान पर लगा दिया। अब आगे। इधर अनिका केबिन में झूमते हुए गाती है, छोड़ो गले शिकवे, हमसे प्यार करो जी। आया अभी आया, इंतजार करो जी। ऋषभ ने एक तरफ आकर अपने दांत पिसते हुए कहा। ऋषभ की आवाज सुन और उसने लिरिक्स में वार्निंग महसूस कर अनिका की आंखें बड़ी हो गई। वो जानती थी कि शेर मुंह में मुड़ी डाल रही है, फिर भी उसने खुद नॉर्मल किया और बोली, तुमको है कसम, ना बेकरार करो जी, थोड़ा सा हमारा एतबार करो जी। ऋषभ ने कोल्ड वॉइस में कहा। ऋषभ ये सब धीरे से बोल रहा था, जिसे उसकी आवाज वहां मौजूद किसी इंसान तक नहीं गई। ऐसा पहली बार था जब ऋषभ मीटिंग रूम किसी से बात कर था, और वो कोई सिर्फ अनिका थी। और ये थोड़ी हैरानी की बात थी कि फेस्ट्रेश में सही, लेकिन वो अनिका के गाने के आगे के लिरिक्स बोल रहा था। अब ये उसने अनिका के मैसेज की वजह से किया था या किसी और वजह से, ये तो ऋषभ ही जाने, वरना वो बीच मीटिंग में बात करना तो दूर किसी का फोन तक नहीं उठता। वहीं अनिका अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, समझो दिल की बेबसी इस तरह क्यों ना आजमाते हो। इधर अनिका की लाइन सुन ऋषभ होठों के किनारे टेढ़े हो गए। रुद्र, अथर्व, माही के अलावा कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे लोगों ने जब ऋषभ की स्माइल देखी तो वो हैरान हो गए। होते भी कैसे ना, उन्होंने पहली बार ऋषभ को मुस्कुराते हुए देखा था, वरना उन लोगों ने तो ऋषभ हमेशा सीरियस जॉन में देखा था। वहीं ऋषभ को जब इसका एहसास हुआ तो वो वापस अपने डेविल मोड में आ गया। ऋतिका जी ऋषभ को देखकर मन में, चलो कम से कम हमारे बेटे ने मुस्कुराना तो सिखा। इधर अनिका सोफे पर पसरते हुए, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो आहे भा, बोलकर अनिका ने अपने फोन को देखा। ऋषभ ने वापस कॉल कट कर दिया था। ये देख अनिका का मुंह बन गया। उसने कहा, बाप रे, इनके गाने के रिप्लाई में लिरिक्स कम और धमकियों की बू ज्यादा आ रही थी। कितना भड़कते हैं, कुछ ज्यादा ही भड़कैला है ये आदमी है। लेकिन मैं भी अनिका हूं। अनिका अच्छी से जानती थी कि वो खुद अपने पैर कुल्हाड़ी पर मार रही है, फिर भी उसने अपने पैर पर रिस्क लिया और एक बार फिर ऋषभ को फोन खनकना दिया। इधर कॉन्फ्रेंस रूम में इस बार ऋषभ का फोन रिंग नहीं हुआ, क्योंकि उसे अब फोन साइलेंट कर दिया था। ऋषभ ने इस बार अनिका का कॉल रिसीव ही नहीं किया, पर 2 सेकंड बाद फिर अनिका का कॉल आया। कॉन्फ्रेंस रूम में बार बार ऋषभ के फोन वाइब्रेट हो रहा था और उसके फोन की स्क्रीन चमक रही थी। ऋषभ ने अपना माथा सहला दिया। इस लड़की ने आज जैसे ठान लिया था कि वो ऋषभ की इज्जत का मटिया मेल करके रहेगी। सही सोचा तुमने ऋषभ, टीयर्स ऑफ जॉय, मुझे तुमसे सिंपैथी है, डेड पैन फेस। तभी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे आदित्य ने कहा, मिस्टर सिंह, लगता है इंपॉर्टेंट कॉल है, आप रिसीव कर लीजिए। बोलकर वो ऋषभ को देखता है जो अपने हाथ में एक फाइल पकड़े खड़ा था। तभी रुद्र, यस भाई आप बात कर लीजिए, 1 सेकंड में फोन स्पीकर पर कर देता हूं, बोलकर रुद्र ने अनिका का फोन उठाकर स्पीकर पर डाल दिया। ऋषभ ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा तो बदले में रुद्र ने उसे अपने दांत दिखाते हुए अपनी एक आईब्रो मटका दी। अथर्व रुद्र की तरफ झुकते हुए धीरे से, तुम ऋषभ के हाथों से मारना चाहते हो। रुद्र ने भी धीरे से कहा, अरे थोड़ी देर पहले केबिन में रोमांस चल रहा था, अब कॉल रोमांस में भी तो सुनो, आखिर ये सब चल क्या रहा है। अथर्व धीमी आवाज में, हम सही कहा, मतलब जो बंदा मीटिंग के टाइम फोन पर बात करना तो क्या फोन की तरफ देखता तक नहीं, वो तेरी भाभी का 3 बार कॉल उठा चुका। बोलकर अथर्व सीधा होकर बैठ गया। वहीं अनिका, जिससे फोन कान पर लगा रखा था, उसे प्रोजेक्ट की आवाज सुनाई दी तो वो समझ गई कि फोन स्पीकर पर है। ये सुन अनिक के फेस पर शातिर भाव आ गए। अनिका ने कॉफी टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और पूरा पानी पी गई। उसने एक गहरी सांस ली, फिर सिडिक्टिव वॉइस में बोली, पर पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार दीवाने झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। अनिका का गाना सुन कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लोगों जैसे एक शौक लगा। ऋतिक जी जो बोतल से पानी पी रहे थे, उनके मुंह से पानी निकलते निकलते बचा। बेचारा ऋषभ जो रुद्र को घूर रहा था, वो अब खुद शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए अपने फोन को देख रहा था। माही, अथर्व, रुद्र तो आंखें फाड़े, ऋषभ तो कभी उसके फोन को देख रहे थे। इधर अनिका सोफे पर लौटपोट होकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना गला साफ किया और फोन को अपने मुंह के सामने करके मदहोश कर देने वाली आवाज में बोली, रूठेगा ना मुझसे मेरे साथिया, ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा, मेरे दिल भर जरा जरा महकता है बहकता है आज तो मेरा। इसे आगे अनिका कुछ और बोलती, ऋषभ ने जल्दी से फोन कट कर दिया। ऋषभ ने अपना फोन उठाया और उसे स्विच ऑफ करके वापस टेबल पर रख दिया। ऋषभ ने सामने देखा जहां सब शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए उसे देख रहे थे। रुद्र और अथर्व का तो मुंह तक खुल गया था, इतना कि उसमें सीधा एक बर्गर रखा जा सकता था। ऋषभ अपना गला साफ करते हुए कॉल्ड वॉइस में, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। ऋषभ की आवाज सुन सबने खुद को नॉर्मल किया और वापस मीटिंग पर फोकस करने लगे।
बेचारा ऋषभ, पता नहीं ये लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। अब क्या है, भुगतो तुम्हारी ही करनी का फल है, जैसे करोगे वैसा भरोगे, ये तुम्हारा ही स्लोगन है। अनअम्यूज्ड। इधर अनिका सोफे पर लौटपोट होकर ठहाके मार मार कर हंस रही थी। सच में इस पूरी दुनिया अनिका एकमात्र ऐसी लड़की थी जो ऋषभ सिंह की बैंड बजा सकती थी। अनिका हंसते हुए, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मुझे तंग कर रहे थे ना, अब पता चलेगा असली तंग करना किसे कहते हैं। अनिका सोफे पर सही से बैठते हुए, चल अनिका एक आखिरी गाना और, बोलकर अनिका ने दोबारा ऋषभ को फोन खनखनाया पर ऋषभ का फोन बंद आ रहा था। अनिका चिढ़ते हुए, वेरी वेरी चालक, फोन ही बंद कर लिया, अब क्या करूं, कहते हुए अनिका सोफे पर फैल गई। अनिका मुंह बनाकर, कितना मजा आ रहा था उन्हें तंग करने में, अब क्या करूं। आडिया, अनिका ने अचानक कहा और अपनी मिडल फिंगर और अंगूठे से चुटकी बचा थी। इस वक्त उसे फेस पर 440 वोल्टेज की स्माइल थी। अनिका ने केबिन से बाहर जाते हुए कहा, चालक, हाँ, इफ यू आर चालक आई एम वेरी 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 चालक। केबिन से बाहर आकर अनिका कॉन्फ्रेंस रूम ढूंढने लगी। इधर अनिका सोफे पर लौटपोट होकर ठहाके मार मार कर हंस रही थी। सच में इस पूरी दुनिया अनिका एकमात्र ऐसी लड़की थी जो ऋषभ सिंह की बैंड बजा सकती थी। अनिका हंसते हुए, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मुझे तंग कर रहे थे ना, अब पता चलेगा असली तंग करना किसे कहते हैं। अनिका सोफे पर सही से बैठते हुए, चल अनिका एक आखिरी गाना और, बोलकर अनिका ने दोबारा ऋषभ को फोन खनखनाया पर ऋषभ का फोन बंद आ रहा था। अनिका चिढ़ते हुए, वेरी वेरी चालक, फोन ही बंद कर लिया, अब क्या करूं, कहते हुए अनिका सोफे पर फैल गई। अनिका मुंह बनाकर, कितना मजा आ रहा था उन्हें तंग करने में, अब क्या करूं। आडिया, अनिका ने अचानक कहा और अपनी मिडल फिंगर और अंगूठे से चुटकी बचा थी। इस वक्त उसे फेस पर 440 वोल्टेज की स्माइल थी। अनिका ने केबिन से बाहर जाते हुए कहा, चालक, हाँ, इफ यू आर चालक आई एम वेरी वेरी चालक। केबिन से बाहर आकर अनिका कॉन्फ्रेंस रूम ढूंढने लगी। अब आगे, अनिका जो कॉन्फ्रेंस रूम ढूंढ रही थी तभी उसे एक लड़की दिखी। अनिका ने उसके पास जाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता है कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ है। उस लड़की अनिका को पहचाने में देर नहीं लगी। उसे अभी थोड़ी देर पहले की समायरा की हालत अच्छे से याद थी। उसने रिस्पेक्टफुली कहा, मम स्ट्रेट एंड देन राइट, थैंक यू, बोलकर अनिका वहां से चली गई। उस लड़की ने पीछे से अनिका को देखते हुए कहा, वैसे कुछ भी कहो, हमारी लेडी बॉस है बड़ी खूबसूरत, शी इज सो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। हम आखिर मिस्टर सिंह की चॉइस है, बेस्ट तो होंगी ही, पर आज तो मेरे साथ ऑफिस में मौजूद हर लड़की का दिल टूट गया। आखिर सीईओ ऑफिस में मौजूद हर लड़की के क्रश जो थे। खैर ये तो एक दिन होना ही था, बट सच में सीईओ और उनकी वाइफ की जोड़ी अच्छी है। दोनों परफेक्ट लगते हैं साथ में, बिल्कुल मेड फॉर इच अदर टाइप। लेडी बॉस हर मामले में सीईओ को बराबर की टक्कर देती है। कहते हुए वो लड़की अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। इधर अनिका कॉन्फ्रेंस रूम के पास पहुंची तो उसे सामने अभिनव दिखाई दिया। वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, हटिए, मुझे अंदर जाना। अभिनव अनिका को देखते हुए, अनिका थोड़ी देर में, बॉस अभी मीटिंग में बिजी है, तुम बाद में उसने मिल लेना, बोलकर वो अनिका को देखता है जो आंखें छोटी करके उसे देख रही थी। अनिका बोली, सामने से हटो, ये मेरा ऑर्डर है, आई एम योर लेडी बॉस। अभिनव, पर अनिका बॉस से ने मना किया है, कोई अंदर ना जाए। अनिका मुस्कुराते हुए, हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं, बोलकर अनिका ने अपने चेहरे पर आए बालों को मुंह से फूंक मारकर एक तरफ कर दिया। अभिनव कंफ्यूज होकर, है दादी जी, अनिका तुम कहां से लाती इतने अजीब अजीब लॉजिक, बोलकर अभिनव ने अपनी आई रोल कर दी। अनिका अभिनव को घूरकर, आहा, मैं तुम्हारे बॉस की भी बॉस हूं, हटो सामने से, मुझे अंदर जाना है। पर अनिका, अभिनव ने इतना कहा कि था कि अनिका उसे साइड धकेलते हुए डोर ओपन किया और अंदर चली गई। अभिनव बेचारा गिरते गिरते बचा। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सब लोगों का ध्यान डोर की तरफ चला गया जहां अंधेरा होने की वजह से एक लड़की की परछाई नजर आ रही थी। अनिका ने हेड चेयर पर बैठे ऋषभ को देखा और उसकी तरफ जाते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोली, जब से तुमसे शुरू ये कहानी हुई लोग कहते हैं मैं तो दीवानी हुई, बोलकर अनिका सीधा ऋषभ की गोदी में बैठ गई। सब लोग सदमे में चले गए। ऋषभ भी हैरानी से अपनी गोद में बैठी अनिका को देख रहा था। ये देखो, इस बेवकूफ लड़की को खुद शेर का शिकार बनने आए है। आखिर बाद में ऋषभ ने कुछ किया तो फिर इन मैडम के नखरे होते हैं। अनअम्यूज्ड। अनिका की इस हरकत से सबका मुंह खुल गया और आंखें फटी की फटी रह गई। अथर्व जो पानी पी रहा था उसके मुंह से तो सारा पानी निकलकर फुब्रे की तरह बाहर आकर गिरा और वो जोर जोर से खांसने लगा। अथर्व मन में, अनिका हुई ऋषभ की दीवानी, ये कब हुआ। तभी अनिका ऋषभ के चेहरे को देखते हुए, जाने क्या बात ऐसी है तुझमें सनम, ये दिल तेरे लिए ही मचलता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुम ही हो जिसपे दिल मरता है, बोलकर अनिका ऋषभ को देखते हुए बार बार अपनी पलकें झपकाने लगती है जो उसे अब बुरी तरह घूर रहा था। अथर्व मुंह खोले मन में, ये क्या चल रहा है इन दोनों मियाँ बीवी के बीच। वैसे तो इन दोनों के नीचे हमेशा लड़ाई की चिंगारी सुलगी रहती है।
ऋषभ की खुद पर घूरती नजर पाकर अनिका ऋषभ की गर्दन में अपना चेहरा छिपाकर बोली, तुम ही हो जिसपे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। कहते हुए अनिका ने ऋषभ की कमर से अपने हाथ लपेट दिए और पूरी तरह उसकी गर्दन में अपना चेहरा घुसा दिया। सब लोग हैरानी से ऋषभ को गोद में बैठी लड़की को देख रहे थे। ऋषभ ने एक हाथ अनिका की कमर पर रखकर दूसरा हाथ टेबल पर मारते हुए सर्द आवाज में कहा, मीटिंग इज ओवर, यू ऑल कैन लीव। ऋषभ के कहते ही कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट ऑन हो जाती है और सब लोग वहां से निकल जाते हैं। आदित्य ने मूड कर ऋषभ की गोद में बैठी अनिक को देखा, जिसका चेहरा तो उसे नहीं दिखा क्योंकि अनिका ने पूरी तरह ऋषभ की नेक में अपना चेहरा छिपा रखा था। आदित्य मन में, ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लगी मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे ये नहीं नहीं मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, वो मिस्टर सिंह के पास क्या करेगी। सोचते हुए आदित्य ने अपना सिर झटका और वहां से चला गया। सबके जाने के बाद अनिका ऋषभ की नेक से चेहरा निकालकर बोली, मैं चलती हूँ, हाँ अब मुझे और अंताक्षरी नहीं खेलनी, मुझे बहुत जोरों की नींदी आ रही है। बोलकर अनिका ऋषभ की गोद से उठ गई और डोर की तरफ कदम बढ़ा दिए। ऋषभ जल्दी से अनिका का हाथ पकड़कर, नन्ना जान तुम कहाँ चल दी, तुम्हें तो अभी मेरी कंपनी एंजॉय करनी है। बोलकर ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिसे अनिका सीधा ऋषभ की गोद में गिरी। उसका सिर ऋषभ के सीने से टकरा गया। अनिका अपना माथा मसलते हुए, नाश्ते में पत्थर खाते हो क्या, लग गई मुझे। ऋषभ अनिका के बाल कान के पीछे करते हुए, हम तो क्या सच रहा ये सब। बोलकर ऋषभ ने अपनी एक आईब्रो उठा दी। अनिका ने हकलाते हुए कहा, वो में हाँ वो में। अब वो में करती रहोगी या कुछ बोलोगी भी, ऋषभ ने अनिका को देखते हुए कहा। अनिका नकली का मुस्कुराते हुए, हे मैं तो मजाक कर रही थी, आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मुझे नींद आ रही है तो मैं चलती हूँ, हाँ। बोलकर अनिका ऋषभ की गोद से उठने को हुई कि ऋषभ ने उसकी कमर पकड़ ली। ऋषभ अनिका के चेहरे की तरफ झुकते हुए, नींद आ रही, हाँ चलो मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। अनिका हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए आपकी कंपनी। बोलकर अनिका जल्दी से ऋषभ की गोद से उठी और डोर की तरफ भाग पड़ी। तभी ऋषभ अचानक उसके सामने आ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अनिका को कुछ समझने का वक्त ही नहीं मिला। वो रोनी सूरत बनाकर अपने सामने खड़े ऋषभ को देख रही थी। ऋषभ सिर टेढ़ा करके अनिका को देखते हुए, कह दो ना ओह सनम तेरे हैं तेरे हम, दिल की राहों में है बहके दिल के कदम। अनिका की तो आंखें फटी की फटी रही गई। वो शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए ऋषभ को देख रही थी। कह दो ना ओह सनम तेरे हैं तेरे हम, दिल की राहों में है बहके दिल के कदम। ऋषभ अनिका की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसकी नीली आंखों में देखकर, तुम पहली बार में दीवाना कर गए, हम तेरे दिलनशी चेहरे पे मर गए। अनिका के गाल गुलाबी हो गए। वो अपने कदम पीछे लेने लगती है। वो अभी भी शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए ऋषभ को देख रही थी। ये आदमी हमेशा उसे 2-4 कदम आगे ही रहता है। तुम पहली बार में दीवाना कर गए, हम तेरे दिलनशी चेहरे पे मर गए। उसने रोनी सूरत बनाकर कहा, गिला 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 दिल गिला गिला मिला मिला कोई मिला मिला। उसने इतना कहा था कि वो पीछे चेयर पर गिर गई। ऋषभ ने उसके अगल बगल चेयर पर अपने हाथ टिका दिए और उसके ऊपर झुक गया। अनिका बेचारी सी शकल बनाकर मन में, फंसी फंसी में फंसी, अपने ही जाल में फंसी, फंसी फंसी में दानव के जाल में फंसी। ए मम्मी कोई बचाओ मुझे इस दानव से, मेरी ही मती पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं यहाँ आए। गिला 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 दिल गिला गिला मिला मिला कोई मिला मिला। ऋषभ अनिका के चेहरे को देखते हुए, तेरी हर एक अदा लगे सबसे जुदा तुझ पे मैं फिदा। बोलकर ऋषभ अनिका की गर्दन पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर लेता है। अनिका की आंखें खुद ब खुद ऋषभ काली गहरी नशीली आंखों में देखने लगती है। ऋषभ अनिका की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे के करीब जाते हुए बोला, गिला 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 दिल गिला गिला मिला मिला कोई मिला मिला। इसी के साथ ऋषभ ने अपने और अनिका के बीच के फासले को खत्म कर दिया। गिला 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 दिल गिला गिला मिला मिला कोई मिला मिला। अनिका की आंखें बड़ी होगी। वो कंधे से ऋषभ की शर्ट को कसकर अपनी हथेलियों में भर लेती है। अनिका को जैसे ही एहसास हुआ कि ऋषभ उसके साथ क्या कर रहा तो वो ऋषभ को खुद से दूर करने लगती, पर वो ऋषभ की कैद में फंस चुकी थी, जिसे बाहर वो अब ऋषभ की मर्जी के बगैर तो बिल्कुल नहीं निकल सकती थी। गिला 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 दिल गिला गिला मिला मिला कोई मिला मिला। अनिका की सांस फूलने लगी तो वो ऋषभ के कंधों पर जोर जोर से मारने लगी, पर ऋषभ को कहा उसके छोटे छोटे हाथों से फर्क पड़ने वाला था। जब ऋषभ को एहसास हुआ कि अब अनिका सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही है तो उसने अनिका को छोड़ दिया। ऋषभ के छोड़ते ही अनिका गहरी गहरी सांस लेने लगते, जैसे उसने न जाने कब से सांस न ली हो। वही ऋषभ नॉर्मल लग रहा था। वो अभी भी अनिका के ऊपर झुका हुआ था और वो डेविल स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। अनिका की सांसें जैसे ही कुछ हद तक नॉर्मल हुई तो उसने घूर कर ऋषभ को देखा, जैसे उसे कच्चा ही निकल जाएगी। ऋषभ तिरछा मुस्कुराते हुए, जान यू आर वेरी वीक, यू कैनॉट इवन होल्ड योर ब्रेथ फॉर सम टाइम। बोलकर ऋषभ अनिका को आई विन करता है। ऋषभ की बात सुन अनिका के गाल बेशक गुलाबी हो गए हो, लेकिन उसकी नाक गुस्से से लाल हो गई। अनिका ने गुस्से से कहा, गंदे आदमी, यह क्या हरकत थी। बोलकर उसने अपनी कोहनी से अपने लिप्स पोंछ लिए।
ऋषभ अनिका के गाल पर हाथ रखकर दिस वॉज माई पनिशमेंट फॉर डिसरप्टिंग द मीटिंग बोलकर ऋषभ एविल स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। अनिका घूर घूर कर ऋषभ को देखती है। उसने कहा, शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए? शर्म? हाँ, तुम तो जैसे बड़ी शर्मीली। और मैं काहे की शर्म करो, बीवी हो तुम मेरी। बोलकर ऋषभ अपनी पेंट के पॉकेट में हाथ डालकर सीधा खड़ा हो गया। अनिका मासूम सी शकल बनाकर, देखिए मैं बड़ी सुंदर, सुशील, सभ्य, संस्कारी और शर्मीली टाइप की लड़की हूं। आइंदा से मेरे साथ ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। बोलकर उसने ऋषभ को देखा तो वो झेप गई, क्योंकि ऋषभ उसे घूर जो रहा था, जैसे कहा रहा हो, मुझे पता है तुम कितनी सुंदर, सुशील, सभ्य, संस्कारी और शर्मीली टाइप की लड़की हो। अनिका ने पलकें झपकाते हुए कहा, आप ना पागल है। बोलकर वो ऋषभ को टुकुर टुकुर देखने लगती। ऋषभ ने अपना सिर हिलाया और अनिका के फोरहेंड पर किस करके बोला, हाँ तुम्हारे प्यार में। अनिका मुंह बनाकर, अब घर चले। बोलकर वो खड़ी हो गई। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा, वो उसका हाथ पकड़कर केबिन से बाहर कॉरिडोर में आ गया। अनिका ने एक रहता की सांस ली ही थी कि तभी उसकी नजर सामने चली गई, जहां रुद्र और आदित्य आपस में कुछ बात कर रहे थे। रुद्र ने कहा, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य और रुद्र पहले ही एक दूसरे से मिल चुके थे और अब दोनों फ्रेंड भी बन चुके गए थे। वैसे आदित्य, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता आप यहां से वापस लंदन तो नहीं जाएंगे। जब तक आप चाहे तो हमारे घर रह सकते हैं। आदित्य, थैंक्स रुद्र, लेकिन यहाँ मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, मैं उनके साथ रहना वाला हूँ। बोलकर उसे रुद्र को देखा, जो सामने से आते ऋषभ अनिका को देख रहा था। आदित्य ने भी उसकी नजरों को पीछा किया, इससे पहले कि उसकी नजर अनिका पर पड़ती। अनिका, जो खुद हैरानी से आदित्य को देख कर रही थी, उसने जल्दी से मूड कर अपने साइड में चले रहे ऋषभ को हक कर लिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपा कि उसकी बेक पर अपने हाथ लपेट दिए। उसकी पकड़ इस वक्त ऋषभ पर काफी मजबूत हो गई थी। रुद्र ने कहा, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य और रुद्र पहले ही एक दूसरे से मिल चुके थे और अब दोनों फ्रेंड भी बन चुके गए थे। वैसे आदित्य, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता आप यहां से वापस लंदन तो नहीं जाएंगे। जब तक आप चाहे तो हमारे घर रह सकते हैं। आदित्य, थैंक्स रुद्र, लेकिन यहाँ मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, मैं उनके साथ रहना वाला हूँ। बोलकर उसे रुद्र को देखा, जो सामने से आते ऋषभ अनिका को देख रहा था। आदित्य ने भी उसकी नजरों को पीछा किया, इससे पहले कि उसकी नजर अनिका पर पड़ती। अनिका, जो खुद हैरानी से आदित्य को देख कर रही थी, उसने जल्दी से मूड कर अपने साइड में चले रहे ऋषभ को हक कर लिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपा कि उसकी बेक पर अपने हाथ लपेट दिए। उसकी पकड़ इस वक्त ऋषभ पर काफी मजबूत हो गई थी। अब आगे आदित्य एक बार फिर अनिका को नहीं देख पाया। अनिका की बैक अब उसकी तरफ थी। आदित्य ने रुद्र को देखकर कहा, ये लड़की कौन है? आई मीन, मैंने कभी मिस्टर सिंह के साथ कोई लड़की नहीं देखी। इफेक्ट मैंने क्या किसी ने देखी? रुद्र मुस्कुराते हुए, शी इज माई सिस्टर इन लॉ, मेरे भाई की वाइफ। आदित्य हैरानी से, व्हाट, मिस्टर सिंह ने शादी कर ली? आई एम सरप्राइज। रुद्र ने कहा, एक्चुअली सीक्रेटली हो थी, अभी तक किसी को नहीं पता। चलित मैं आपको मिलता हूं अपनी क्यूट सी भाभी से। जरूर, मैं भी तो देखूं मिस्टर सिंह की चॉइस। वैसे मिस्टर सिंह की चॉइस है तो सबसे बेस्ट ही होंगी, आदित्य ने कहा। वेस्ट से भी बेस्ट है मेरी भाभी, रुद्र ने हंसते हुए कहा। वो दोनों ऋषभ अनिका की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। अनिका मन में, आदित्य यहाँ क्या कर है? अगर इसने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं, मैं आदि के सामने नहीं आ सकती, मुझे उसे बचना होगा। अगर मैं उसकी सामने आए तो कहीं सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वहीं अनिका का इस तरह अचानक ऋषभ को हक करना, अनिका की उस पर मजबूत पकड़ महसूस कर ऋषभ को थोड़ा अजीब लगा। उसने अनिका की बैक रब करते हुए कहा, अनिका क्या हुआ, तुम ठीक हो? अनिका ऋषभ पर अपनी पकड़ कसते हुए धीरे से, हम घर कब चलेंगे? ऋषभ अनिका के सिर पर हाथ रखकर, हम घर ही जा रहे हैं। आर यू ओके? मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। ऋषभ अनिका का चेहरा अपनी गर्दन से निकालकर, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक हूं, आप बस घर चलिए। ओके, चल रहे हैं। बोलकर ऋषभ अनिका का हाथ पकड़कर वापस आगे कदम बढ़ाने को हुआ। ये देख अनिका की आंखें बड़ी होगी, तभी ऋषभ के कदम रुक गए। उसने अनिका के गाल पर हाथ रखकर कहा, अनिका, मैं अपना फोन कॉन्फ्रेंस रूम में भूल आया हूँ। वो रुद्र आ रहा, तुम तब तक उसके साथ पार्किंग में जाओ, मैं अभी आया। अनिका ने जल्दी से अपना सिर हिला। ऋषभ अनिका के फोरहेंड पर किस करके वहां से चला गया। रुद्र और आदित्य अनिका के पीछे आकर खड़े हो गए। रुद्र ने कहा, भाभी। रुद्र की आवाज सुन अनिका ने अपनी आंखें भींच ली, पर वो पीछे नहीं मुड़ी। इस बार आदित्य ने कहा, हाय मिसेस सिंह। अनिका की आंखें खुल गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, रुद्र, वो मैं अपना फोन दानव के केबिन में भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। बोलकर अनिका बिना देरी किए वहां से भाग गई। ये भाभी को क्या हुआ? बोलते हुए रुद्र ने आदित्य को देखा, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। क्या हुआ आदित्य? रुद्र ने कहा तो आदित्य बोला, पता नहीं क्यों मुझे आपकी भाभी की आवाज काफी जानी पहचानी लगी। बोलकर उसने रुद्र को देखा, जो अजीब नजरों से उसे देख रहा था।
रुद्र के ऐसे देखने से आदित्य बात पलटते हुए बोला, वो आपकी भाभी दानव किसे कह रही थी? वो मेरी भाभी प्यार से भाई को दानव कहकर बुलाती है। थोड़ा अजीब है ना, पर मेरी भाभी थोड़ी यूनिक है। आदित्य मुस्कुराते हुए, हाँ देखा मैंने कॉन्फ्रेंस रूम। वेल अब मैं चलता हूँ, फिर कभी मौका मिला तो मिलूंगा आपकी यूनिक भाभी से। रुद्र ने अपना सिर हिला दिया। वो दोनों हैंडशेक करते हैं। आदित्य वहां से चला जाता है। इधर अनिका केबिन में आकर राहत की सांस लेती है। उसने कहा, अनिका इससे पहले कि तू किसी भी तरह से आदि से मिले जल्दी निकल यहाँ से। बोलकर अनिका ने सोफे पर पड़ा अपना फोन उठाया और केबिन से बाहर आकर लिफ्ट की तरफ चली गई। लिफ्ट में आकर उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी। डोर खुलते ही जल्दी से बाहर निकलकर हड़बड़ी में चलने लगी। अनिका जो लॉबी में जल्दबाजी में कदम बढ़ा रही थी कि वो सामने से आते एक आदमी से टकरा गई। अनिका अपना माथा पकड़ते हुए, व्हाट द हेल इज, इसके आगे के शब्द अनिका के मुंह में ही रह गए। जब उसकी नजर अपने सामने खड़े आदमी पर गई तो सामने कोई और नहीं बल्कि आदित्य खड़ा था। आदित्य को देखा अनिका की आंखें बड़ी हो गई। आदित्य खुद हैरानी से अनिका को देख रहा था, जैसे उसे विश्वास ही न हो सामने कौन खड़ा है। आदित्य ने धीरे से कहा, अनिका। अनिका ने अपनी आंखें भींच ली। आदित्य ने अपने हाथ से अनिका की बाजू को टच किया। कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था खुद पर सामने की सामने अनिका ही खड़ी है। आदित्य की हरकत से अनिका ने चिढ़कर कहा, मैं ही हूं अनिका, कोई भूत नहीं है जो तुम चेक कर रहे हो। भूत है या इंसान? अनिका की बात सुनकर आदित्य ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो अभी भी हैरानी से अनिका को देख रहा था। आदित्य ऐसे देखते अनिका बुरी तरह चिढ़ गई, क्योंकि आदित्य अभी भी उसे ऐसे देख रहा था जैसे सामने कोई भूत हो। अनिका ने अपनी आईब्रो स्क्रैच की और एक हाथ घुमाकर आदित्य के गाल पर झड़ दिया। अब जाकर आदित्य अपनी स्टैच्यू वाली पोजीशन से बाहर आया। आदित्य ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, अनिका तुम? अनिका इरिटेट होकर, हाँ अनिका ही हूँ, भूत नहीं। या एक थप्पड़ और लगाऊं तब विश्वास होगा? मतलब तुम अनिका ही हो? अनिका तेज आवाज में, आदि। तभी आदित्य ने अनिका को हक कर लिया। अनिका एक पल के शॉक्ड हो गई, लेकिन फिर उसने भी आदित्य की पीठ पर अपने हाथ रख दिए। ऋषभ की बातें सुनकर अनिका उसे आंखें छोटी करके घूरते हैं। अनिका ने ऋषभ की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, आप मुझे अनिका को धमकी दे रहे हो? देखिए मैं लड़की हूं, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे डर जाऊंगी। अनिका किसी से डरती नहीं है। और आप जो मुझे ये धमकी दे रहे हो ना, वो जाकर अपने बच्चों को दीजिएगा, वो आपसे डरते होंगे। मैं आपसे नहीं डरने वाली, समझे आप? ऋषभ जो अनिका की कही बात को बिना किसी भाव के सुन रहा था। अनिका के मुंह से उसके बच्चों वाली बात सुनकर उसके दोनों कान खड़े हो जाते हैं। मतलब ऋषभ मुंबई के साथ साथ पूरी इंडिया का मोस्ट हैंडसम बैचलर बना है, और ये लड़की उसे ना जाने कितने बच्चों का बाप समझ रही थी। ऋषभ एक पल के शॉक्ड होकर अनिका को देखता है। पता नहीं अनिका को कहां से ऋषभ किसी बच्चे के बाप लग रहा था। ऋषभ अपना सिर झटककर अनिका की उंगली को अपनी उंगली से नीचे करते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, ना तो मेरी शादी हुई है और नहीं मेरे कोई बच्चे हैं। कहते हुए ऋषभ अपने शब्दों पर जोर देता है। ये बात उसने अनिका को क्यों कही, ये तो वो खुद नहीं जानता था। पता नहीं क्यों, लेकिन अनिका की बातें ऋषभ को इफेक्ट कर रही थी। ऋषभ खुद इस बात से थोड़ा हैरान था कि पहली बार और पहली ही मुलाकात में कोई अनजान शख्स उसको क्यों इतना इफेक्ट कर रहा है। तभी अनिका ऋषभ को देखते हुए, आपकी शादी नहीं हुई तो मैं किया करूं? फिर हल्का सा ऋषभ की तरफ झुकते हुए, और अगर मेरी सलाह मानो तो जल्दी कर लो वरना आपकी उम्र निकल जाएगी। ऋषभ खा जाने वाली नजरों से अनिका को घूरता है। क्या ये लड़की उसे इनडायरेक्ट बूढ़ा कहना चाह रही थी? वहीं ऋषभ के इस तरह घूरने से अनिका झेप जाती है। वो अपनी बात को बदलते हुए बोली, आपकी मर्जी, आपको जब शादी करनी हो कर लेना, मुझे क्या। खैर वो सब छोड़िए, आपकी वजह से मेरी कार डैमेज हुई है तो रिपेयरिंग के पैसे भी अब आपको ही देने होंगे। बोलकर अनिका अपना एक हाथ आगे कर देती है। ऋषभ अपनी एक आईब्रो उठाते हुए, अगर नहीं दिए तो क्या करोगी? बोलकर ऋषभ अनिका के उस हाथ को देखता है जो उसने आगे किया था। अनिका भड़कते हुए, तो मैं क्या करूंगी वो मैं आपको अभी बताती हूँ, कहकर अनिका अपने आसपास देखती है। तभी उसकी नजर वहां पड़े एक पत्थर पर जाती है। अनिका बिना किसी वार्निंग के उस पत्थर को उठाती है और सीधा उसे ऋषभ की कार की हेडलाइट पर दे मारती है। कार की हेडलाइट एक पल में ही चकनाचूर हो जाती है। रिया जो कब से दोनों की बातें सुन रही थी, वो भी अनिका के इस एक्शन से हैरान हो जाती है। वो अनिका के पास जाकर कहती है, ये क्या किया तुमने? किसी अनजान इंसान से क्यों उलझ रही हो तुम अनिका? अनिका रिया की बात का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो पीछे मुड़ते हुए बड़ी ही अदा से अपने बालों को कंधे से एक तरफ झटक कर ऋषभ के सामने खड़े होकर बोली, तो अनिका किसी का उधार नहीं रखती। आपने मेरी कार की हेडलाइट तोड़ी और मैंने आपकी कार की हिसाब बराबर। बोलकर अनिका अपने हाथ झाड़ देती है। ऋषभ सिंह, जिसके सामने लोग खड़े होने से भी डरते हैं, जिसे नजरें मिलने तक की हिम्मत किसी में नहीं थी, और ये लड़की सीधा उसे उलझ रही थी, इस बात से अनजान कि उसके सामने खड़ा ये इंसान इंडिया का टॉप बिजनेसमैन है, जो अपने एक इशारे पर कुछ भी कर सकता है। ऋषभ अनिका से कुछ नहीं कहता। उसे कहीं ना कहीं अनिका का उसकी आंखों में आंखें डालकर बेखौफ बात करने का अंदाज भा गया था। पता नहीं क्यों उसे अनिका पर गुस्सा नहीं आ रहा था,
वरना कोई उसकी चीजों को हाथ लगाए उसे ये तक पसंद नहीं है। खैर ऋषभ चाहता तो अनिका के बोलने पर उसकी कार रिपेयरिंग के पैसे दे सकता था, लेकिन शायद वो देखना चाहता था कि अगर वो पैसे नहीं देता तो अनिका क्या करती है। अनिका जो ऋषभ के सामने खड़ी थी, तभी उसे कुछ फील हुआ। अनिका ने सिर झुकाकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि एक पप्पी उसके पैरों को लीक कर रहा था। मम्मी, अनिका ने लगभग चीखते हुए कहा और सीधा अपने सामने खड़े ऋषभ पर कूद गई। अनिका के इस तरह अचानक ऋषभ पर कूदने से ऋषभ के हाथों में खुद ब खुद अनिका को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया और अनिका ने ऋषभ की गर्दन पर अपने हाथ लपेटा दिए। अभी तक तो ये शेरनी बन रही थी और अब एक कुत्ते के बच्चे से डर रही है, सोचते हुए ऋषभ ने अजीब नजरों से अनिका को देखा। वही रिया आंखें फाड़े अनिका को देख रही थी जो ऋषभ बाहों में थी। अरे यार, ये सब क्या है? ये कुत्ते का बच्चा क्यों मुझे हार्ट अटैक दिलवाना चाहता है? बोलते हुए अनिका ने रोनी सूरत बनाकर उस कुत्ते के बच्चे को उस पप्पी को देखा जो उसे देखकर भाव भाव कर रहा था। अनिका ऋषभ को देखकर कहा, अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इस कुत्ते को मुझसे दूर कीजिए प्लीज, मुझे कुत्तों से डर लगता है। तो मैं क्या करूं? और ये डॉग है कोई लान नहीं जो तुम इसे इतना डर रही हो? ऋषभ की तरफ से हेल्प न मिलने पर अनिका ने रिया देखते हुए कहा, दी खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो, भगाओ इसे यहां से। अनिका के बोलने से रिया जो आंखें फाड़े उसे देख रही थी वो अपने सेंस आए। रिया ने अपना सिर हिलाया और उसे पप्पी को वहां से भगा दिया। थैंक गॉड वो चला गया, अनिका ने चैन की सांस लेते हुए कहा। अब अनिका ऋषभ को देखती है जो उसे देख रहा था। अनिका ने आंखें छोटी करते हुए कहा, अब ऐसे क्या ताड़ रहे हैं? मेरी जैसी क्यूट लड़की देखी नहीं क्या कभी? उतारिए मुझे। लेकिन ऋषभ की नजरें अभी भी अनिका पर टिकी हुई थी, लेकिन वो अनिका को प्यार से तो कतई नहीं देख रहा था। ओह हेलो मिस्टर, छोड़िए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? छोड़िए, अनिका ने हल्की तेज आवाज में कहा। तभी वो एक धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर गई, क्योंकि ऋषभ ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। ऋषभ तिरछा मुस्कुराते हुए अनिका को देखता है, लेकिन उसकी स्माइल किसी को नजर आती उसे पहले ही वो उसे छिपा भी लेता है। वही ऋषभ की इस हरकत से अनिका के साथ साथ रिया की आंखें भी फटी की फटी रह गई। पहली बार कोई उसके बहन को बराबर की टक्कर दे रहा था। अनिका ने ऋषभ को घूरते हुए कहा, आप मुझे ध्यान से नीचे नहीं उतार सकते थे, मुझे गिरा दिया। तुमने ही तो कहा था छोड़ दो। मैंने तो बस छोड़ दिया, ऋषभ ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा। अनिका ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, आपने जानबूझकर मुझे गिराया न, क्योंकि मैंने आपकी कार की हेडलाइट तोड़ी। ऋषभ ने अनिका की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, समझ सकती हो, अब लाओ हाथ दो अपना। अनिका ने आंखें छोटी करके कहा, माना मैं बहुत सुंदर क्यूट खूबसूरत और प्यारी लड़की हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं किसी के भी कहने पर उसे अपना हाथ देती फिरूं। अनिका की बात सुनकर ऋषभ ने अपने दांत पीस दिए। ये लड़की क्या खुद की मिस वर्ल्ड समझती है, जो हर कोई इसका हाथ मांगेगा? इडियट, ऋषभ ने सोचा और फिर कहा, अपने इस छोटे से दिमाग पर थोड़ा कम यूज करो। अनिका अपना सिर उठाकर अपनी आंखें टिमटिमाते हुए, आपकी कैसे पता मेरा दिमाग छोटा है या बड़ा? आपने क्या मेरे दिमाग का एक्सरे करवा रखा है, जो आपको पता है मेरी खोपड़ी में कितना दिमाग है? ऋषभ अनिका के पास पंजों के बल बैठकर तिरछा मुस्कुराते हुए, हाँ ये तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था। तुम्हारे पास 0.0001% दिमाग है, बाकी तो भूसा भरा पड़ा है। ऋषभ की बात सुनकर अनिका ऋषभ को घूर कर देखती है तो ऋषभ उसे आई विंक कर देता है और खड़े वहां से अपनी कार की तरफ कदम बढ़ा देता है। अनिका आंखें बड़ी और मुंह खोले उसे देखती रह गई। खड़ूस, एग्डू, अड़ियल कहीं के, एक तो मेरी कार को डैमेज कर दिया, ऊपर से मुझे अनिका को एटीट्यूड दिखा रहे हैं। खुद को कहीं का राजकुमार समझते हैं क्या? पहले तो मुझे गिरा दिया और अब बिना हेल्प करे ही जा रहे हैं, और मुझे अनिका को आंख मार कर गए, अनिका ने बड़बड़ाते हुए कहा। तभी रिया ने अनिका के पास आकर उसके कान में धीरे से कहा, अनिका इनकी कोई गलती नहीं थी, मैंने खुद देखा था, इन्होंने हमारी कार को जानबूझकर टक्कर नहीं मारी, एक छोटे से पप्पी को बचाने के चक्कर में ये हुआ। रिया की बात सुनकर अनिका ऋषभ को देखने लगती है। रिया ने कहा, और वो पप्पी वही था जिसे थोड़ी देर पहले तुम कुत्ते का बच्चा बोल रही थी। बोलकर रिया ने अनिका को खड़ा कर दिया। वही ऋषभ जो अपनी कार के पास खड़ा था वो डोर ओपन कर उसमें बैठता उसे पहले ही अनिका ने उसे पीछे से आवाज देती है, सुनिए। अनिका की आवाज सुनते ही ऋषभ के कदम अपने आप ही रुक जाते हैं। अनिका ऋषभ के पास आकर खड़ी हो जाती है। ऋषभ पीछे मुड़कर अनिका को देखता है, जो पलके झपकाते हुए उसे ही देख रही थी। अनिका ने मासूमियत से कहा, आप पहले नहीं बता सकते थे कि आपकी कार मेरी कार से एक मासूम से पप्पी को बचाने के चक्कर में टकराई थी? अगर आप पहले ही बता देते तो मैं क्यों ना आपकी मासूम कार की हेडलाइट तोड़ती? अब तुम किसी को बोलने का मौका दो तब ना, रिया ने उसके पास आकर कहा। अनिका छोटा सा मुंह बनाकर दी, आप भी मुझे ही ब्लेम कर रहे हो, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना ऐसा किया, इन्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। कहते हुए अनिका ऋषभ को टुकुर टुकुर देख रही थी। अनिका का उसे ऐसे देखना एक बार फिर ऋषभ की दिल की धड़कन को बढ़ा देता है, लेकिन वो फिर भी अपने एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देता।
ऋषभ के चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता था उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन छुपाने में एक्सपर्ट था। अनिका ने कहा, सॉरी, हाँ मैंने आपको बेवजह ब्लेम किया। ऋषभ ने कहा, बीच रोड पर क्या कर रही थी तुम? बारिश में भीग रही थी। और अभी भी भीग रही हूं, दिख नहीं रहा आपको? अनिका ने कहा। अनिका की बात सुनकर ऋषभ की आंखें छोटी हो जाती है। अब ये लड़की उसे इनडायरेक्टली अंधा कहना चाह रही थी। ऋषभ ने अनिका को घूरते हुए कहा, कोई कार तुम्हें हिट कर जाती तो? और बीच रोड पर बारिश में कौन भीगता है? अनिका कहते हुए अनिका अपनी आंखें टिमटिमा रही थी। अनिका बात सुन ऋषभ अपनी आईब्रो स्क्रैच कर देता है। ऋषभ, ये लड़की पागल है, सोचते हुए ऋषभ ने अनिका को देखकर गहरी सांस लेता है और फिर अपना सिर हिला देता है। अच्छा, अब आप अपने घर जाइए और मैं अपने घर, अनिका ने कहा। ऐसे कैसे? अब गलती की तो उसकी सजा तो मिलेगी ना, ऋषभ ने शातिर भाव लिए कहा। सजा? कैसी सजा? और काहे की सजा? मैंने क्या किया? अनिका ने तुनकते हुए कहा। मुझे बेवजह ब्लेम करने ले लिए और बेवजह मेरी कार की हेडलाइट तोड़ने के लिए, बोलकर ऋषभ अनिका की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। अनिका हड़बड़ाते हुए, दे देखिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। और मैंने आपको सॉरी भी तो बोला ना, कहते हुए अनिका अपने कदम पीछे रोड की तरफ ले रही थी। लेकिन ऋषभ अभी भी उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। ये देखकर अनिका ने अपने मुंह में आया पानी गटक लिया। अनिका ने हकलाते हुए कहा, देखिए, ये गलत है। आपने भी तो मुझे नीचे गिराया और सॉरी भी नहीं बोला। आप मुझ जैसी मासूम सी भोली सी हो और क्यूट सी को लड़की सजा नहीं दे सकते। ऋषभ अनिका को घूर कर देखता है जैसे कह रहा हो, मुझे दिख गया कि तुम कितनी मासूम हो। अनिका अपने कदम पीछे लेते हुए, मैंने कहा तो मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। और गलती आपकी थी, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। ये मेरे साथ गलत हो रहा है। गलती करे आप और आप सजा दे रहे हैं मुझे। देखिए, आप मुझे जेल बेल मत भेजिएगा प्लीज, मुझे तो आटा पीसना भी नहीं आता, मैं वहां क्या करूंगी? ऋषभ जो अनिका को देख रहा था, तभी उसकी नजर अनिका दूसरी तरफ जाती है जहां से एक कार अनिका की तरफ बढ़ रही थी। ऋषभ ने अनिका को देखते हुए कहा, स्टॉप अनिका, बोलकर ऋषभ उस साइड देखता है जहां से वो कार अपनी रफ्तार से अनिका की तरफ आ रही थी और अनिका अपने कदम पीछे ले रही थी। रिया जो कभी ऋषभ को देख रही थी तो कभी अनिका को, उसकी नजर भी जब उस कार पर गई तो उसने भी अनिका की तरफ कदम बढ़ा दिए। अनिका ने जब ऋषभ की नजरों का पीछा किया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है जिसे अनिका पीछे की तरफ गिरने लगती है। अनिका डर से अपनी आंखें बंद कर देती है, लेकिन अनिका गिरती उससे पहले ही ऋषभ उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है जिसे अनिका सीधा ऋषभ के सीने से जा लगी थी। तभी अनिका के पीछे से कुछ कदमों की दूरी से होते हुए वो कार वहां से निकल जाती है जिसे ऋषभ जलती निगाहों से घूर रहा था। अगर ऋषभ अनिका को खींचने में थोड़ी सी देर और कर देता तो अनिका सीधा उस कार के सामने गिरती। अनिका सही सलामत देख रिया एक राहत की सांस लेती है, नहीं तो उस कार को अनिका की तरफ बढ़ते देख और अनिका को गिरते देख उसकी सांसें ही अटक गई थी। वहीं अनिका ने डर से ऋषभ की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया था। ऋषभ अनिका का सिर सहलाते हुए, तुम ठीक हो? अनिका आंखें बंद किए हुए ही, मैं डर गई थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं दी की शादी नहीं देख पाती। अनिका की बात सुनकर रिया ने अपना सिर पीट दिया और ऋषभ ने आंखें छोटी करके अपने सीने से चिपकी लड़की को देखा। तभी ऋषभ को महसूस हुआ कि उसका दिल एक बार फिर जोरों से धड़क रहा है। ना जाने क्यों, ऋषभ का दिल अनिका के करीब होने पर उसे बगावत कर रहा था। तभी रिया अनिका के पास आते हुए, अनिका तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? रिया की आवाज से अनिका अपनी आंखें खोल देती है। अनिका अपना सिर उठाकर ऋषभ को देखती है। उसे जैसे ही एहसास हुआ कि वो ऋषभ के सीने से लगी है तो वो बिना देरी किए ऋषभ से दूर हो जाती है। अनिका हड़बड़ाते हुए, मैं ठीक हूं दी, बोलकर अनिका खुद को नॉर्मल करती है। अनिका ऋषभ को देखती है तो अब जाकर उसकी नजर ऋषभ के सिर पर लगी चोट पर जाती है। अनिका ने मासूमियत से कहा, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, अगर आप मुझे नहीं बचाते तो मैं रिया दी की शादी देखने की वजह हॉस्पिटल की सीलिंग देख रही होती। और हाँ, अपना घर जाकर अपनी मम्मा से इस चोट पर दवाई लगवा लीजिएगा, आपको दर्द हो रहा होगा ना? कैसे और क्यों पता नहीं, पर ऋषभ को अनिका की मासूमियत इफेक्ट कर करी थी। ऋषभ को अनिका का उसके लिए फिक्र करना अच्छा लगा, बेशक अनिका की चिंता इंसानियत के नाते थी। ऋषभ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मुझे उसकी कोई जरूर नहीं है, मुझे दर्द नहीं होता है। अनिका कुछ बोलती इससे पहले ही रिया अनिका से कहती है, अब घर चले अनिका, वैसे भी लेट हो गए हैं, रात होने को है, आज तो पक्का मम्मा से डांट पड़ेगी। रिया की बात सुनकर अनिका एक नजर ऋषभ को देखकर अपना सिर हाँ में हिला देती है तो रिया उसका हाथ पकड़कर कार की तरफ चली जाती है। वो दोनों जाकर कार में बैठ गई और कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। अनिका विंडो से एक नजर ऋषभ को देखकर वापस अपनी निगाहें सामने कर देती है। ऋषभ तब तक अनिका की कार को देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। ऋषभ भी अपने कदम कार की तरफ बढ़ा देता है, तभी उसे कुछ महसूस हुआ। ऋषभ अपनी नजरें नीचे की तो उसकी शर्ट की पॉकेट से एक सिल्वर कलर का झुमका अटका हुआ था।
ऋषभ उस झुमके को अपने हाथ में लेकर देखता है। वो झुमका किसी और का नहीं बल्कि अनिका का ही था, जो ऋषभ के सीने से लगते हुए अनिका के कान से निकलकर ऋषभ की शर्ट की पॉकेट में अटक गया था। ऋषभ ने उस झुमके को देखते हुए कहा, वो मिले तो यूं मिले कि वो मिले तो सुकून मिले, बोलकर ऋषभ अपनी मुट्ठी बंद कर देता है। ऋषभ उस झुमके को अपनी पेंट की पॉकेट में डालता है। फिर ऋषभ भी वहां से अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। अनिका और रिया की कार में। इस बार अनिका कार ड्राइव कर रही थी। रिया अनिका की तरफ देखकर, उस आदमी ने ये क्यों कहा कि उसे दर्द नहीं होता? अनिका एक नजर रिया की देखकर सामने देखते हुए सीआईपी दी। मतलब, रिया ने कहा। अनिका रोड की तरफ देखते हुए, मतलब कंजेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन दी। ये एक तरह की बीमारी है जिसमें इंसान को अगर चोट लग जाती है तो उसे दर्द का एहसास नहीं होता। अनिका एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए उसे इस बारे में पता था। रिया फिर से कहती है, अनिका पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है था जैसे मैंने उस आदमी को पहले भी कहीं देखा है, जैसे किसी तस्वीर में, पर मुझे याद नहीं आ रहा। अनिका ने कहा, दी इतना बड़ी मुंबई है, देखा होगा आपने कहीं उन्हें? हाँ हो सकता है, वैसे भी वो देखने में अच्छे खासे घर के लग रहे थे और काफी अमीर भी। अनिका कहती है, पर दी मुझे तो वो दानव लगे, बस सिर पर 2 सिंगों की कमी थी। हूँ बिना सींग वाला दानव कहीं का। देखा नहीं आपने कैसे बात कर रहा था? तुम मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? कहते हुए अनिका ऋषभ की नकल कर रही थी। अनिका की इस हरकत पर रिया उसे देखती है। अनिका भी एक नजर रिया को देखती है, फिर वो दोनों अचानक जोर जोर हंसने लगती है। तभी रिया ने कहा, लेकिन मैं तो उस आदमी की शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने तेरी जान बचाई। अगर वो वक्त रहते तुझे ना बचाते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। दी, मैं ठीक हूँ और उस आदमी ने मुझे बचाया तो क्या हुआ? मैंने उसके लिए उन्हें थैंक यू भी तो बोला और मैं फंसी भी तो उनकी वजह से थी, अनिका ने कहा। रिया ने अनिका को देखते हुए कहा, वैसे अनिका, उनकी पनिशमेंट की बात सुनकर तुम डर गई थी ना? वाओ, आज पहली बार दी ग्रेट अनिका राठौर किसी से डर गई थी, बोलकर रिया हंसने लगती है। अनिका मुंह बनाकर, दी आप हंसना बंद करो, मैं कोई डरी बरी नहीं थी उनसे। अनिका किसी से नहीं डरती, मैं उनसे तो क्या उनके पापा से भी ना डरूं। हाँ हाँ दिख रहा था मुझे, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया की बात सुनकर अनिका का मुंह गुब्बारे की तरह फूल जाता है। अनिका का फूला मुंह देखकर रिया ने मन में कहा, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस आदमी की बातें तुम्हें इफेक्ट कर रही थी अनिका। अनिका तेज आवाज में, आदि। तभी आदित्य ने अनिका को हक कर लिया। अनिका एक पल के शॉक्ड हो गई, लेकिन फिर उसने भी आदित्य की पीठ पर अपने हाथ रख दिए। आदित्य ने कहा, अनिका तुम सोच भी नहीं सकती, तुमसे मिलकर, तुम्हें इतने टाइम बाद देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम्हें पता है लंदन जाने के बाद मैंने तुम्हें कितना मिस किया। एक दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें मिस ना किया हो। कैसी हो तुम ठीक हो? अनिका ने आदित्य से अलग होकर कहा, तुम्हें क्या मैं लंगड़ी कानी दिख रही हूँ? मैं एकदम ठीक हूँ। जितनी खूबसूरत पहले थी उतनी ही आज भी खूबसूरत हूँ। अनिका की बात सुन आदित्य मुस्कुरा दिया। उनसे अनिका के सिर पर टैप करके कहा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली अनिका, अब भी बिल्कुल पहले जैसी हो। तुम कैसे हो? आंटी अंकल सब कैसे हैं? अनिका ने आदित्य से पूछा। आदित्य ने कहा, मोम डैड बिल्कुल ठीक है, और मैं तो तुम्हारे सामने ही जैसे पहले था वैसे ही अब हूँ। आदित्य अनिका के कंधों को पकड़ते हुए, लेकिन अनिका तुम यहाँ कैसे? कहाँ थी तुम इतने टाइम से? तुम्हें पता है सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तभी अनिका आदित्य हाथ झटक कर, कोई नहीं ढूंढ रहा मुझे आदि, मर गई अनिका। कहते हुए अनिका की आवाज तेज थी, पर उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस किया जा सकता है। आदित्य ने कहा, पहले तुम मुझे ये बताओ, जब तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो, तो तुम जिंदा हो, ये इसका मतलब तुम्हें सब? अनिका ने हैरानी से कहा। हाँ सब पता चल गया है मुझे, और अगर मैं इंडिया ना आता तो शायद कभी पता ही नहीं चलता। तुम मुझे ये बताओ, जब तुम जिंदा तो क्यों सबसे छिपती फिर रही हो, क्यों अब तक सामने नहीं आई? आदित्य ने अनिका को देखकर कहा। अनिका कड़वी हंसी हंसते हुए, और क्या करूंगी मैं सामने आकर? अनिका तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारा भाई तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। कोई नहीं ढूंढ रहा मुझे, सब दिखावा है, अगर ढूंढ रहे होते तो अब तक मुझे ढूंढ लेते। किसी को कोई जरूर नहीं मेरी, कहा ना सबके लिए मर गई अनिका। अनिका ने तेज आवाज में कहा। उसकी आंखें उस वक्त गुस्से से लाल हो गई थी। अनिका ऐसा नहीं है, तुम एक बार सामने तो आओ, आदित्य ने कहा। नहीं कभी नहीं, मुझे नहीं आना किसी के सामने, मैं सबकी नजरों में मर चुकी हूँ, और मैं मरी हुई ठीक हूँ। मेरे अंदर और दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। कहते हुए अनिका की आंखें भर गई। उसकी आवाज में एक दर्द तो था ही, साथ में एक डर भी था, जैसे वो किसी से छिपना चाहती हो। लेकिन अनिका, आदि प्लीज, कहते हुए अनिका की आंखों से आंसू टपक गए। आदित्य ने अनिका के पास आकर कहा, ओके अब किसी के बारे में बात नहीं करूंगा, तुम प्लीज रो मत। तुम्हें पता है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम रोती हो, बोलकर आदित्य ने अनिका के आंसुओं को साफ कर दिए। अनिका ने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, आदि तुम प्लीज किसी को नहीं बताना मैं यहाँ हूँ। क्यों? आदित्य ने कहा, आदि प्लीज, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुम किसी को भी नहीं बताओगे मैं यहाँ हूँ, तुम्हें मेरी कसम है।
ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार सिर्फ अपने भाई से मिल लो, वो सच में तुम्हें ढूंढ रहा है। अनिका गुस्से से, मुझे किसी से नहीं मिलना आदि, तुम यहाँ से जाओ। और तुम्हें उन लोगों तो बिल्कुल नहीं बताना कि मैं जिंदा हूँ। वैसे भी उन्होंने तो मुझे मेरी आंखों के सामने ही मार दिया, और मुझे ऐसी जगह नहीं जाना जहां मैं कई सालों पहले ही मर चुकी हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहती कोई हमें साथ में देखे। बोलकर अनिका वहां से जाने लगी। तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं अनिक, तुम इतनी मुश्किल से मिली हो, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, सारा सच जानना है। आखिर कैसे इतना सब हो गया? कहाँ थी तुम इतने टाइम से? कई सारे सवाल पूछने हैं तुमसे। आखिर ऐसा भी क्या हुआ जो तुम सभी नजरों में खुद को मारा हुआ साबित कर रही हो? आदित्य के सवाल सुन अनिका की आंखों में नमी तैर गई और चेहरे पर एक ना बयां करने वाला दर्द दिखने लगा। वो ही जानती है उसने कैसे खुद को संभाला हुआ है, कैसे वो अपने अंदर इतना दर्द छिपाए बैठी है। उसने क्या क्या सहा, ये सिर्फ वही जानती है। वो पहले ही बिखर चुकी थी, उसने बड़ी मुश्किल से खुद को समेटा हुआ है। उन दर्द भरी यादों को अब वो अपने जहन में भी नहीं लाना चाहती थी। उन सभी कड़वे पलों को याद कर उसके अंदर अब और दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। अनिका ने खुद को नॉर्मल किया और आदित्य को देखकर कहा, सॉरी आदि, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम यहाँ से जाओ। आदित्य बोला, नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है आदि, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। छोड़ो मेरे हाथ को और जाओ यहाँ से। कहते हुए अनिका आदित्य से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आदित्य ने अनिका के हाथ पर पकड़ कसते हुए कहा, नहीं अनिका, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अनिका आदित्य को घूरते हुए, आदि मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने तो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नो अनिका, तुम बस एक बार मेरे साथ चलो, तुम बस एक बार अपने भाई से मिल लो, फिर तुम्हें जहां जाना हो चली जाना। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे, अनिका ने गुस्से से कहा। पर आदित्य तो जिसे उसकी सुनना ही नहीं चाहता था, उसने अनिका का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अनिका तेज आवाज में, आई सेड लीव में, छोड़ो मुझे। कहते हुए अनिका आदित्य से अपना हाथ छुड़ाने लगती है, लेकिन आदित्य उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। आदित्य ने अनिका को देखकर कहा, मेरी बात समझे की कोशिश तो करो, तुम बस एक बार अपने। तभी कोई तेज आवाज में, मिस्टर मेहरा। ये आवाज सुन अनिका की आंखें बड़ी हो जाती है। अनिका ने सिर घुमाकर देखा तो सामने खड़े शख्स को देख उसकी आंखें फैल गई। अनिका तेज आवाज में, आई सेड लीव में, छोड़ो मुझे। कहते हुए अनिका आदित्य से अपना हाथ छुड़ाने लगती है, लेकिन आदित्य उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। आदित्य ने अनिका को देखकर कहा, मेरी बात समझे की कोशिश, तुम बस एक बार अपने। तभी कोई तेज आवाज में, मिस्टर मेहरा। ये आवाज सुन अनिका की आंखें बड़ी हो जाती है। अनिका ने सिर घुमा देखा कि तो सामने खड़े शख्स को देख उसकी आंखें फैल गई। अब आगे आदित्य भी उस तरफ देखता है जहां ऋषभ खड़ा था और उसके एक्सप्रेशन इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहे थे। ऋषभ अपनी काली भयानक आंखों से आदित्य को घूर रहा था। वो अभी वहां आया था जब उसने आदित्य को अनिका का हाथ पकड़े हुए देखा तो उसकी आंखें सर्द हो गई। और दूसरा, अनिका के कहने पर आदित्य का अनिका का हाथ ना छोड़ना ऋषभ के गुस्से को 7वें आसमान में पहुंचा देता है। ऋषभ की आंखें आदित्य के उस हाथ को घूर रही थी जिसे उसने अनिका का हाथ पकड़ा हुआ था। ऋषभ बेहद सर्द आवाज में, लीव इट, उसका हाथ छोड़ो। आदित्य ना समझी से ऋषभ को देख रहा था। आदित्य ने अभी भी अनिका हाथ नहीं छोड़ा। ऋषभ ने कसकर अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, किसी गैर मर्द ने उसकी बीवी का हाथ पकड़ा हुआ है। आदित्य को अभी भी अनिका का हाथ न छोड़ते देख ऋषभ का दिमाग ठनक गया। सिर्फ इसलिए ऋषभ ने खुद को कंट्रोल किया हुआ था क्योंकि आदित्य उसका बिजनेस पार्टनर था। उसे आदित्य एक अच्छा इंसान लगा था और शायद वो अनिका के सामने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था। ऋषभ डार्क वॉइस में, आई सेड लीव इट, कहते हुए ऋषभ ने अपने दांत बींच दिए। ये बोलते हुए ऋषभ की आवाज में वार्निंग क्लियरली साउंड कर रही थी। आदित्य ने एक बार फिर कंफ्यूज होकर ऋषभ को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा आखिर ऋषभ क्यों उसे अनिका का हाथ छोड़ने को बोल रहा है। वहीं ऋषभ की आवाज में वार्निंग महसूस कर अनिका ने धीरे से आदित्य से कहा, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो और जाओ यहाँ से। आदित्य पर अनी, इसे आगे आदित्य कुछ कहता ऋषभ जिसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया हुआ था उसके गुस्से का बांध अब टूट गया। ऋषभ ने अनिका का हाथ एक झटके से आदित्य से छुड़ाया और आदित्य के मुंह पर एक पंच जड़ दिया। आदित्य संभल नहीं पाया और वो वॉल से टकरा जाता है। अनिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। ऋषभ ने आदित्य का कॉलर पकड़ते हुए सर्द आवाज में कहा, हाउ डेयर यू टच माई वाइफ। कहते हुए ऋषभ ने एक पंच और आदित्य के मुंह पर जड़ दिया। वहीं ऋषभ के मुंह से वाइफ शब्द सुन आदित्य को एक शौक लगा। उसने सिर घुमाकर अनिका को देखा जो खुद हैरानी से उन्हें देख रही थी। अब जाकर आदित्य ने ध्यान से अनिका को देखा। उसने समझते देर नहीं लगी, अनिका ही वो लड़की थी जो कॉन्फ्रेंस रूम में ऋषभ की गोद में बैठी थी और जिसके बारे में रुद्र ने उसे कहा था। क्यों उसे अनिका की आवाज जानी पहचानी लग रही थी। आदित्य को अपने और रुद्र के बीच की गई बातें याद आने लगती है। शी इज माई सिस्टर इन लॉ, मेरे भाई की वाइफ।
जरूर, मैं भी तो देखूं मिस्टर सिंह की चॉइस। वैसे मिस्टर सिंह की चॉइस है तो सबसे बेस्ट ही होंगी। वेस्ट से भी बेस्ट है मेरी भाभी। आदित्य की नजर अनिका के गले में पहने मंगलसूत्र पर गई। आदित्य अभी भी हैरानी से अनिका को देख रहा था, जैसे उसे विश्वास ही न हो रहा हो कि अनिका ने शादी कर ली है। आदित्य और अनिका बच्चन से एक दूसरे को जानते थे और वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। और आज कई सालों बाद वो दोनों मिले थे। आदित्य बचपन में जब से उसे मिला था वो तभी से अनिका से प्यार करता था। हाँ, उसने अनिका से अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया था, पर अनिका ने उसे ये कहकर माना कर दिया था कि उसके दिल में आदित्य के लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, वो सिर्फ आदित्य को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। लेकिन प्यार तो आज भी वो अनिका से ही करता है। बेशक ये प्यार एक तरफा था, और आज ये जान कि अनिका किसी और की बीवी है, उसे अपने सीने में एक असहनीय दर्द हुआ। उसे तो जैसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका अब किसी और की बीवी है। वहीं आदित्य की नजरों को अनिका पर टिकी देख ऋषभ का चेहरा काला पड़ गया। ऋषभ एक पंच और आदित्य के मुंह पर जड़ देता है, और ये पंच इतनी जोर का था कि आदित्य के होठों के किनारे से खून की एक लकीर खींच गई। अथर्व, रुद्र और अभिनव जब वहां आए तो सामने देख उनकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई। अथर्व ने ऋषभ के पास जाते हुए कहा, ऋषभ ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो मिस्टर मेहरा को? छोड़ो उन्हें। कहते हुए अथर्व ऋषभ को आदित्य से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर ऋषभ के सिर पर तो जैसे खून सवार हो गया था। उसने अथर्व का हाथ झटका और एक पंच और आदित्य के मुंह पर जड़ दिया। आदित्य की नजरों तो अभी भी अनिका पर ही टिकी हुई थी और उसकी ये हरकत ऋषभ गुस्से को बढ़ाने का काम कर रही थी। इधर अथर्व गिरते गिरते बचा। वो समझ गया था अब आदित्य को ऋषभ के हाथ से कोई नहीं बचा सकता जब तक वो उसकी सारी हड्डियां नहीं तोड़ दे। अथर्व जो उन दोनों को देख रहा था, उसने भी आदित्य की नजरों का पीछा किया तो उसकी आंखें भी बड़ी हो गई। उसे कुछ हद तक सारा माजरा समझ आ गया था। अथर्व ने रुद्र के पास जाकर कहा, ये आदित्य अनिका को क्यों देख रहा है? इसे अपनी जान से प्यार नहीं रहा क्या? रुद्र ने कहा, अबे वो सब छोड़ और आदित्य को भाई से बचाने के लिए कुछ सोच, वरना भाई पता नहीं आदित्य का क्या हाल करेंगे। अभिनव, तुम तो भाई हो, बॉस के जाकर रोके उन्हें। हाँ हाँ, मुझे पागल कुत्ते ने कटा है ना, जो अपनी हड्डियां तुड़वाने उनके पास जाऊं। तुम ही क्यों नहीं चले जाते? वैसे तो भाई के आगे पीछे घूमते रहते हो। अथर्व दोनों को घूरते हुए, चुप करो तुम दोनों, और कुछ सोचते। कहते कहते अथर्व रुक गया। अभिनव ने जब उसे बीच में चुप होते देखा तो कहा, अब तुझे क्या हुआ? अनिका अनिका ही अब ऋषभ को रोक सकती है। इतना बोल अथर्व अनिका के पास चला गया, और उसके पीछे अभिनव रुद्र भी। उन्हें देख अनिका ने जल्दी से कहा, आप लोग यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? जाइए रोकिए उन्हें, वो आदित्य को मार रहे हैं। हम नहीं, तुम जाकर रोको। ऋषभ हमारी नहीं तुम्हारी सुनेगा। मैं मेरी क्यों सुनेंगे? मुझे डर लग रहा उनसे। आप रोकिए उन्हें, आप तो दोस्त है दानव के। अनिका ने घबराते हुए कहा। अनिका मेरी नहीं तुम्हारी सुनेगा, वो तुम्हारे अलावा अब किसी की नहीं सुनता। इससे पहले कि आदित्य को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, जाओ प्लीज, रोको उसे। अनिका ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि ऋषभ अभी भी आदित्य को मार रहा था। अगर ऋषभ का ना रोका जाता तो कुछ भी हो सकता था। अनिका जल्दी से ऋषभ के पास जाकर उसे रोकते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, आदित्य को लग जाएगी उसे। कहते हुए अनिका ने ऋषभ का वो हाथ पकड़ लिया जिसे वो आदित्य को मार रहा था, पर ऋषभ का गुस्सा अब उसकी कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वहीं ऋषभ ने घूरकर अनिका को देखा, फिर उस हाथ को जिसे उसने ऋषभ का हाथ पकड़ा हुआ था। ऋषभ सर्द आवाज में, जान, लीव माई हैंड। अनिका ने ऋषभ को देखकर कहा, प्लीज उसे छोड़िए, क्यों मार रहे हैं? उसे कुछ हो जाएगा। अनिका का आदित्य के लिए फिक्र करना ऋषभ के गुस्से को भड़काने का काम करता है। ऋषभ बेहद तेज आवाज में, छोड़ो। ऋषभ की इतनी तेज आवाज सुन अनिका कौंधकर अपनी जगह से उछल जाती है और जल्दी से ऋषभ का हाथ छोड़ देती है। वाकई में ऋषभ बेहद गुस्से में था। अनिका डरी हुई नजरों से ऋषभ को देख रही थी। अनिका के हाथ छोड़ते हुए ऋषभ ने एक पंच और आदित्य के फेस पर जड़ दिया। आदित्य के पूरे चेहरे का नक्शा बदल चुका था। इस बार आदित्य ने कहा, देखिए मिस्टर सिंह, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, वरना हाथ उठाना मुझे भी आता है। ऋषभ ने सिर टेढ़ा करके आदित्य को घूरा, जैसे वो आंखें से ही आदित्य को भस्म कर देगा। उसकी आंखों के सामने वो पल आ गया जब आदित्य ने अनिका का हाथ पकड़ा हुआ था और आदित्य की नजरें अनिका पर टिकी हुई थी। ऋषभ ने कसकर अपने हाथ की मुट्ठी भींच दी। उसने वो हाथ उठाया और आदित्य के मुंह पर जड़ने को हुआ कि उसका हाथ रुक गया। रुद्र, अभिनव, अथर्व ने तो अपने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया था। कोई आवाज ना आने पर उन्होंने धीरे से अपने चेहरे से हाथों को हटाया तो सामने देख उन्होंने एक चैन की सांस ली। अगले ही पल उनकी आंखें बड़ी हो गई जब उनकी नजर ऋषभ के चेहरे पर गई, जहां ऋषभ खतरनाक नजरों से अपने और आदित्य के बीच खड़ी अनिका को घूरा। ऋषभ का हाथ ठीक अनिका के चेहरे से 1 इंच की दूरी पर रुका हुआ था। ऋषभ ने अपना हाथ ना रोका होता तो उसका का पंच सीधा अनिका के चेहरे पर लगता है। ये सोच ऋषभ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अगर अनिका को लग जाता तो क्या होता? और ऋषभ का ये पंच इतनी जोर का था, कुछ भी हो सकता था।
वहीं अनिका ने तो डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। वो हिम्मत करके दोनों के बीच तो आ गई थी और अब उसकी हिम्मत आंखें खोलकर ऋषभ को देखने की भी नहीं हो रही थी। अनिका की आंखें तब खुली जब उसके कानों में ऋषभ की भयानक आवाज गई। अनिका अनिका ने एक झटके में अपनी आंखें खोल दी। उसकी नजरें ऋषभ के चेहरे पर पड़ी तो डर से कांपने लगी। रुद्र, अभिनव, अथर्व ने डर से अपने मुंह में आया पानी गटक लिया। वो एक दूसरे को देखकर सामने देखते हैं। ऋषभ अपनी लाल आंखों से अनिका को घूर रहा था। उसके फेस के एक्सप्रेशन इस वक्त बेहद डरावने लग रहे थे। जिन्हें देख अनिका का चेहरा रोने वाला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी रो सकती थी। अनिका डरते हुए बहुत हिम्मत करके कहा, मुझे डर 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 लग रहा है आपसे। प्लीज प्लीज गुस्सा गुस्सा मत कीजिए। इतना बोल अनिका की आंखें से आंसू टपक पड़े और वो रोने लगी। अनिका के आंसू न केवल ऋषभ को तड़पाने बल्कि उसे कमजोर करने की ताकत रखते थे। ऋषभ ने जब अनिका को रोते देखा तो उसकी कसी हुई मुट्ठी ढीली पड़ गई। उसने अनिका की कमर में हाथ डाला और अनिका अपने करीब खींच उसे अपने सीने से लगा लिया। अनिका डरते हुए बहुत हिम्मत करके कहा, मुझे डर 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 लग रहा है आपसे। प्लीज प्लीज गुस्सा गुस्सा मत कीजिए। इतना बोल अनिका की आंखें से आंसू टपक पड़े और वो रोने लगी। अनिका के आंसू न केवल ऋषभ को तड़पाने बल्कि उसे कमजोर करने की ताकत रखते थे। ऋषभ ने जब अनिका को रोते देखा तो उसकी कसी हुई मुट्ठी ढीली पड़ गई। उसने अनिका की कमर में हाथ डाला और अनिका अपने करीब खींच उसे अपने सीने से लगा लिया। अब आगे ऋषभ ने अनिका को रोते देखा, उसे एक झटके में अपने सीने से लगा लिया और कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। पर अनिका के हाथ ऋषभ को हग करने के लिए नहीं उठे। ऋषभ ने अनिका को पूरी तरह अपने से चिपकते हुए धीमी आवाज में, हग मी जान। पर अनिका तो अभी भी डरी सहमी सी खड़ी हुई थी। वो ऋषभ के गुस्से को देख काफी डर गई थी। तभी ऋषभ धीमी मगर सर्द आवाज में, यू डिडंट लिसन टू मी अनिका, आई सेड हग मी। अनिका जल्दी से ऋषभ की बैक पर अपने हाथ बांध देती है। ऋषभ अनिका खुद के और करीब कर लेता है। अनिका तो किसी गुड़िया की तरह खड़ी थी और वो डर से अभी कांप रही थी। अनिका का कांपना महसूस कर ऋषभ अनिका की गर्दन में अपना चेहरा छिपाते हुए बोला, शश जान, डोंट बी शिवर, आई कैन नेवर हर्ट यू। डरो मत, कुछ नहीं करूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि ऋषभ अनिका के कान में सिडक्टिव वॉइस में, आई लव यू जान, आई लव यू सो मच। इतना बोल ऋषभ ने वापस अनिका के बालों में चेहरा छिपा लिया और अनिका को पूरी तरह अपनी बाहों में छिपा लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनिका को अपने अंदर ही समा लेगा। ऋषभ अनिका के बालों में हाथ फेरने लगता है, जिसे अनिका अब शांत हो जाती है। वहीं आदित्य जो अनिका के पीछे खड़ा था, उसके कानों में भी ऋषभ का लव कन्फेशन गया। आदित्य को अपने दिल में तेज दर्द हुआ। उसने अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली। उसने कभी नहीं सोचा था जिस दर्द को भुलाने वो लंदन गया था, वापस आने के बाद वो जब भी अनिका से मिलेगा वो उसके सामने किसी और की बनकर खड़ी होगी। उसे इतना दर्द तब अनिका हुआ था जब उसने अनिका से कहा था वो उसे प्यार करता है और अनिका ने उसके प्यार को नहीं अपनाया था, जिसे कई गुना ज्यादा दर्द उसे आज अनिका को ऋषभ के साथ देखकर हो रहा था। ये सोच कि अब अनिका किसी और की हो चुकी है, उसने अपने चेहरे एक तरफ फेर लिया। तभी ऋषभ ने अनिका के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अनिका तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? बोलकर उसने अनिका के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। अनिका, जिसकी आंखें में भी अभी आंसू थे, उसने अपना सिर नामे हिला दिया। ऋषभ अनिका के आंसू साफ करते हुए, क्यों आई बीच में? अगर मैं अपना हाथ टाइम पर नहीं रोक पाता और तुम्हें लग जाती तो? कहते हुए ऋषभ की आवाज में हल्का गुस्सा था। अनिका मासूम सी शकल बनाकर, नहीं लगती, मैं जानती हूं ना चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते, बोलकर वो अपनी पलकें झुकाते हुए ऋषभ को टुकुर टुकुर देखने लगती है। इसलिए जानबूझकर बीच में आए? ऋषभ ने कहा, आप आदित्य को मार रहे थे। ऋषभ गुस्से से, तुम बीच में न आती तो हड्डियां तोड़ देता मैं उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा हाथ? तभी अनिका बीच में, दानव वो दोस्त है मेरा, दोस्त। ये रुद्र, अभिनव और अथर्व ने एक साथ कहा और उनके पास आ गए। ऋषभ ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखता है। हाँ, आदित्य मेरा दोस्त है, हम दोनों कई दिनों बाद मिले हैं। वो मुझे अपने घर ले जाने की जिद कर रहा था और अपने उस पर बेवजह हाथ उठा दिया, बोलकर अनिका पीछे मुड़कर आदित्य को देखती है। उसके चेहरे पर हर जगह चोट लगी हुई थी, जिसे देख अनिका को बुरा लगा। ऋषभ मन में, दोस्त काहे का दोस्त, तुम सिर्फ मेरी हो। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी हाथ पकड़ने की? और मेरी बीवी इसके घर क्यों जाएंगी? मेरी बीवी सिर्फ मेरी है, किसी की दोस्त नहीं। मेरी बीवी सिर्फ मेरे करीब, मेरे साथ, मेरे पास, मेरे घर में रहेंगी। बड़ा आया मेरी बीवी का हाथ पकड़ने वाला। पहले तो सिर्फ हड्डियां तोड़ता, अब तो सोच रहा हूं जान से ही मार दूं। तभी अनिका आदित्य को देखकर, आदित्य तुम ठीक हो? ऋषभ ने आंखें छोटी करके अनिका को देखा। आदित्य ने कहा, अनिका जो भी हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से हुआ। मिस्टर सिंह की जगह कोई भी होता तो वो भी यही करता। मैं ठीक हूं। अनिका एक नजर ऋषभ को देखकर मन में, कोई नहीं करता, लेकिन इस आदमी मरने मारने के अलावा कुछ आता ही नहीं। आदित्य ने कहा, मैं चलता हूं अनिका। आदित्य बस अब यहां से जाना चाहता था।
आदित्य एक नजर अनिका और ऋषभ को देखकर जाने लगता। तभी अनिका उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? दिख नहीं रहा तुम्हें कितनी चोट लगी है? आदित्य मुड़कर अनिका को देखता है। अनिका अभिनव को देखकर, अभिनव फास्ट एड बॉक्स लेकर आइए। ऋषभ ने घूरकर अनिका को देखा, क्या ये लड़की आदित्य को दवा लगाने वाली थी? ये सच ऋषभ का खून खोलने लगा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली। अभिनव जो फास्ट एड बॉक्स लेने जा रहा था, ऋषभ ने खतरनाक नजरों से उसे घूरा। बेचारा अभिनव अपनी जगह से हिला तक नहीं। अभिनव को वहीं खड़े देख अनिका की आंखें छोटी हो गई। उसे कुछ कहना चाह कि आदित्य बोला, इट्स ओके, रहने दो, मैं ठीक हूं। अनिका उसे देखकर, कहां से ठीक लग रहे हो? कितनी चोट लगी है तुम्हें? तभी ऋषभ अनिका को घूरते हुए, वो कह रहा ना कि वो ठीक है, फिर तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका ने कहा, नहीं है वो ठीक, उसे चोट लगी है। ऋषभ कुछ कहता कि तभी आदित्य बोला, अनिका मिस्टर सिंह सही बोल रहे हैं, मैं ठीक हूं, तुम्हें मेरी फिक्र। तभी बीच में ऋषभ आदित्य को घूरते हुए सर्द आवाज में, मेरी बीवी तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही। और हाँ, जब मैं अनिका से बात कर रहा हूं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे और मेरी बीवी के बीच में बोले। कहते हुए ऋषभ मेरी बीवी शब्द पर जोर देता है। आदित्य ने फीकी मुस्कान लिए उसे देखा। वहीं अनिका मन किया कि अपना सिर जाकर दीवार से फोड़ दे, आखिर कितना जलता है ये आदमी। अब इस आदमी को किसी और की फिक्र करने पर भी जलन हो रही है, सोचते हुए अनिका ने अपना सिर झटक दिया। इससे पहले कि यहाँ का माहौल और गर्म होता, अथर्व ने कहा, अनिका में काम करना हो, मैं आदित्य को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। हाँ, ये आपने सही कहा, डॉक्टर आदित्य को अच्छे से देख लेगा, अनिका ने कहा। ऋषभ अनिका का हाथ पकड़कर, चले जान। अनिका ऋषभ को देखकर, एक मिनट, अपने आदित्य बिना किसी गलती के इतना मारा, उसे कम से कम सॉरी तो बोल दीजिए। अनिका की बात सुन ऋषभ ने जानलेवा नजरों से उसे घूरा। ऋषभ सिंह और सॉरी इम्पॉसिबल। ऋषभ की घूरती नजर देख अनिका ने हड़बड़ाते हुए कहा, आई मीन जो हुआ बाय मिस्टेक हुआ, तो आप सॉरी मत बोलिए, लेकिन आप दोनों हाथ तो मिला ही सकते, वैसे भी आप दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, चलिए मिलाए हाथ। ऋषभ और आदित्य एक नजर अनिका को देखकर एक दूसरे को देखते हैं। आदित्य अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, पर ऋषभ अभी भी खड़ा हुआ था और बिना किसी भाव के आदित्य को देख रहा था। अनिका ऋषभ का हाथ अपने हाथ से छुड़ाकर बोली, अरे खड़े क्यों है, करिए ना हैंडशेक। ऋषभ ने तिरछी नजरों से अनिका को देखा, फिर आदित्य के हाथ से अपना हाथ मिला दिया। अगले ही पल आदित्य की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था, क्योंकि ऋषभ अपने हाथ से बुरी तरह आदित्य का हाथ मसल रहा था। आदित्य मन में, कितना जलता है ये आदमी, पता नहीं अनिका को इसमें क्या पसंद आया जो इसे शादी कर ली। ऋषभ कॉल्ड वॉइस में, यू नो मिस्टर मेहरा, आई डोंट लाइक एनीवन टू कमेंट ऑन माई एंड माई वाइफ्स रिलेशनशिप। बोलकर ऋषभ सर टेढ़ा करके आदित्य को घूरता है। बाकी सब कंफ्यूज होकर ऋषभ को देखते हैं। वैसे इस आदमी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी और इनकी बीवी के रिश्ते पर मन में भी कोई विशेष टिप्पणी दे दे तो इस आदमी की सारी इंद्रियां जागृत हो जाती है। अनअम्यूज्ड। आदित्य की आंखें फैल गई। ऋषभ ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। ये आदमी मन की बातें भी सुन लेता है, सोचते हुए आदित्य ने ऋषभ को देखा, जो डेविल स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। वहीं अथर्व ने आदित्य के चेहरे पर दर्द देखा तो उसने आगे बढ़कर आदित्य का हाथ ऋषभ के हाथ से छुड़ा दिया, क्योंकि वो जानता था आदित्य कुछ नहीं बोलेगा और ऋषभ उसका हाथ तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो उसके हाथ की सारी हड्डियां नहीं तोड़ देता। अथर्व ने कहा, मैं आदित्य को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। आदित्य ने कहा, नो मिस्टर, सिंघानिया में चला जाऊंगा। तभी अनिका, आदि अथर्व बोल रहे हैं तो तुम उनके साथ चले जाओ। वहीं कोई अपनी तीखी नजरों से अनिका को घूर रहा था। आदित्य ने अनिका को देखकर कहा, हम चला जाता हूँ। अनिका मुस्कुराते हुए, वैसे आदि तुमसे इतने टाइम बाद मिलकर अच्छा लगा। बोलकर अनिका जैसे ही आदित्य को हक करने कोई हुई कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अनिका सिर ऋषभ के सीने से टकरा गया। अनिका ने अपना माथा मसलते हुए उसे घूरा। ऋषभ पहले से ही उसे अपनी तीखी नजरों से घूर रहा था। अनिका मुंह बनाकर, क्या है, छोड़िए मुझे। ऋषभ ने उसके इग्नोर मारा और उसका चेहरा अपने सीने में छिपाकर बोला, उसे हॉस्पिटल जाने दो अनिका। हाँ, पर मुझे मिलने तो दीजिए उसे। बोलकर अनिका अपना सिर उठाकर उसे देखती है। ऋषभ ने उसे घूरते हुए कहा, उसे डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, तुमसे नहीं। अनिका बस मुंह खोले उसे देख रही थी। वो अपने आसपास देखने लगती है, पर उसे ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसे वो ऋषभ का सर फोड़ सके। ऋषभ सर्द आवाज में, अथर्व। बोलकर वो सिर टेढ़ा करके अथर्व को देखता है। अथर्व हड़बड़ाते हुए, चलिए मिस्टर मेहरा, हम लेट हो रहे हैं। बोलकर अथर्व ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। तभी अनिका ऋषभ से अलग होकर, बाय आदि, इतना बोल वो अपना हाथ हिलाकर आदित्य को बाय करती है। लगता है ये लड़की ऋषभ के हाथों मरना चाहती है। नो माउथ फेस। आदित्य भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देता है और वापस मुड़ जाता है, और मुड़ते ही उसके फेस पर जो स्माइल थी वो गायब हो जाता है। आदित्य ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और वहां चला गया। अनिका, जिसका हाथ अभी भी हवा में था, तभी कोई उसके कान में, वो चला गया है। बोलकर ऋषभ ने उसका हाथ नीचे करके अनिका को अपनी तरफ घुमाया।
अनिका मुंह बनाते हुए, आपने मुझे आदि से ढंग से मिलने भी नहीं दिया। ऋषभ डेंजरस टोन में, उसका नाम आदित्य है पता है, लेकिन मैं उसे प्यार से आदि ही बुलाती हूँ। बोलकर अनिका ने ऋषभ को देखा तो वो एक पल के लिए डर गई। ऋषभ अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहा था। ऋषभ बेहद सर्द आवाज में, तुमने अगर एक बार और उसे आदि कहकर बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अनिका। बोलकर ऋषभ ने अनिका की बाजू पकड़कर अपने करीब खींचा। ऋषभ की आवाज में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अनिका ने अपने मुंह आया पानी गटकते हुए कहा, पर मैं उसे हमेशा से आदि। आहा, क्या कर रहे हैं, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ऋषभ ने अनिका के मुंह से एक बार फिर आदित्य के लिए आदि सुन उसकी बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी, जिसे अनिका को दर्द हो रहा था। ऋषभ दांत पिसते हुए, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती। क्या कहा था मैंने अभी? अभिनव मन में, ओ गॉड, इतनी डेंजरस जेलसी। बॉस ने जेलसी का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अनिका कुछ नहीं बोलती, वो अपनी नम आंखों से ऋषभ को देखती है। रुद्र ने कहा, भाई क्या कर है अनिका को? तभी ऋषभ ने घूरकर रुद्र को देखा, जिसे रुद्र चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका दिया। अभिनव और रुद्र दोनों वहां से चले जाते हैं। ऋषभ वापस अपनी नजरें अनिका पर टिका देता है। बोलो, ऋषभ ने अनिका को घूरते हुए तेज आवाज में कहा। अनिका जल्दी से, अब नहीं बोलोगी, कहते हुए उसकी आंख से आंसू की एक बूंद लुढ़क गई। ऋषभ ने अनिका की बाजू छोड़ दी। ऋषभ अनिका के फोरहेड पर किस करके गुड बोलकर उसने अनिका की आंख से बह रहे आंसुओं को साफ कर दिया। अनिका बस उसे घूर रही थी। ऋषभ ने अनिका का हाथ पकड़ा और ऑफिस से बाहर पार्किंग एरिया में आ गया।